नमः परमहंसा स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदा भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय ध्येयं सदा परिभवघनमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यम् भृत्यार्थिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् बंसी विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बरादरुणविं फलान्धरुष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरविन्द्रनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये सीतानाथसमारम्भा श्रीरामानन्दार्यमध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्ता वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम् गौराङ्गं रसमयं नित्यं रसाचार्यं रसोत्सुकम् श्रीमद्रामहर्षणदेवाख्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित्तचोर प्रभु जय जय माखन चोर। श्री कृष्ण कथा यहाँ होत है आओ विराजो वीर हनुमान प्रेम सहित आसन धरो करो सदा कल्याण। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री राम जय जय राम 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 श्री राम जय
कंद भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रीपति रामचंद्र की जय। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। तुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धि मतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयोधमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। भागवत महापुराण की जय। 33 करोड़ देवी देवताओं की जय। बोली आदि शक्ति पीठ महामाया मैया की जय। घटोई मैया की जय। मावली माता की जय। व्यासपीठ को कृपया जो प्रांगण होता है ना उसको मर्यादित ढंग से बनाकर रखेंगे तो अच्छा होगा, क्योंकि बुजुर्ग को देखकर ही एक बच्चा सीखता है, एक बालक सीखता है। यदि आपका खुद का कृत्य सही नहीं होगा तो आप बच्चों को क्या शिक्षा देंगे। बाहर में जो भी करिए आप स्वतंत्र हैं, लेकिन कम से कम पंडाल को ऐसा बनाकर रखिए कि यहाँ पर ये सब शोभा नहीं देता है। कृपया ध्यान देंगे। आइए, अखिल ब्रह्मांड नायक राज राजेश्वर अकारण करुणा वर्णालय, भक्तों पर दया बरसाने वाले, कृपा बरसाने वाले, जगदाधार, जगत के नियंता, जगत के पालन करता श्री कृष्ण जी श्रीमद् भागवत महापुराण के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए आम्बा पराम्बा जगत जननी, जगत की माता, जगत के कल्याण करने वाली माता भगवती
भूत भावन भोलेनाथ जी सरकार, अनंत बलवंत श्री हनुमत लाल जग जी के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए गीता अनुसुईया गार्गी के पद चिन्हों का अनुसरण करने वाली मेरी समस्त माताएं एवं बहनें, भरत भावी वीर कर्ण के बाल गोपाल एवं वृद्ध श्रोता समाज, यत्र तत्र अन्यत्र से आए हुए जितने भी श्रोता समाज हैं, सबके हृदय में बैठे मेरे राम जी सरकार को सादर जय सिया राम। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी चुक पानी। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सबके हृदय में बैठे मेरे राम जी सरकार, मेरे श्री कृष्ण जी सरकार को सादर सादर जय श्री राम प्रणाम साधुवाद। आइए भगवान जी की कथा में प्रवेश करने से पूर्व भगवती का आवाहन करें, तद उपरांत राघव सरकार की जैसी इच्छा। ठीक है ना, माइक ठीक है। फुलवा के डोरिया औ पखिया के पलना, झूले महामाई मोरे ना। फुलवा के डोरिया औ पखिया के पलना, झूले महामाई मोरे ना। महामाई हो झूले महामाई मोरे फुलवा के डोरिया पखिया के पलना, झूले महमाई मोरे आंगना। महमाई हो झूले महमाई मोरे आंगना। फुलवा के डोरिया पखिया के पलना, झूले महामाई मोरे आंगना। महामाई हो झूले महामाई मोरे आंगना। बोले आदि शक्तिपीठ महामाया मैया लाल लाल उड़ने के मैया प्यूरा हवे किनारी, प्यूरा हवे किनारी। लाल लाल उड़ने के भैया प्यूरा हवे किनारी, प्यूरा हवे किनारी। लाल बरन तोर रूप दिखत है मोहावे कजरारी, मोहावे कजरारी। लाल लाल तुर रूप दिखत है मोहावे गजरारी, मोहावे गजरारी। माथे मासो है सुनरा गहना, अंग अंग मासो है सुनरा गहना। फुलवा के डोरिया पखिया के पलना, झूले महामाई मोरे आंगना।
श्वेत तोर ककनी बदुरिया श्वेते पटा तुम्हारी श्वेते पटा तुम्हारी श्वेत तोर ककनी बदुरिया श्वेते पटा तुम्हारी श्वेते पटा तुम्हारी बर ओहावे गजरारी ओहावे गजरारी अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज की जय हो। आइए बड़े ही सौभाग्य से बजरंग बली जी का आगमन हुआ है। इनके स्वागत के लिए एक भजन तदुपरांत भगवान की कथा में प्रवेश करेंगे। हे लाली के लुगरा लाली के चूड़ी दाई औ लाली है बिंदिया मोरे माई के। ये लाली के लुगरा लाली के चूड़ी दाई लाली है बिंदिया मोरे माई के। लाली के लुगरा लाली के चूड़ी दाई लाली है बिंदिया मोर भाई के। ये हो लाली के लुगरा लाली के चूड़ी दाई लाली है बिंदिया मोरे माई के। लाली के लुगरा लाली के चूड़ी दाई लाली है बिंदिया मोर भाई के। नाचे अंजनी के लाला शंकर दुलारा पूछी डोलाई के नाच झूम झूम के। नाचे अंजनी के लाला शंकर दुलारा पूछी डोलाई के झूम झूम के। नाचे अंजनी के लाला शंकर दुलारा पूछी डोलाई के नाच झूम झूम के। नाचे अंजनी के लाला शंकर दुलारा पूछी डोलाई के झूम झूम के। बोलिए अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज की। ये गंगा के पानी और सोन के लटिया दाई वो दाई वो दाई वो। गंगा के पानी और सोन के लोटिया दाई ओ दाई ओ दाई ओ। ये हो गंगा के पानी और सोन के लटिया दाई वो दाई वो दाई वो। गंगा के पानी और सोन के लोटिया दाई ओ दाई ओ दाई ओ। ये दे चंदन के पिढ़वा लाल के लटिया दाई वो दाई वो दाई वो। ये दे चंदन के पिढ़वा दुनिया दाई ओ दाई ओ दाई ओ। नाचे संकट हरैया मंगल करैया उठी डोला
के बेटा मोर वीर हनुमान दाइयो दाइयो दाइयो। ये पावन के बेटा मोर वीर हनुमान दाइयो दाइयो दाइयो। पावन के बेटा मोर वीर हनुमान दाइयो दाइयो दाइयो। पहरी और ग्वाले मुझे मुझे टांग दाइयो दाइयो दाइयो। पहरी और ग्वाले मुझे मुझे टांग दाइयो दाइयो दाइयो। हरैया गदा डोलैया मुझे डोलाई के नाच झोंक झोंक के। ये संकट हरैया मंगल करैया मुझे डोलाई के नाच झोंक झोंक के। लाली के लुगरामा लाली के चूड़ी दाई लाली है विद्या मोर माई के। लाली के लुगरामा लाली के चूड़ी दाई लाली है विद्या मोरे भाई के। अंजलि के लाला शंकर दुलारा पूछे डोलाई के नाच झोंक झोंक के। लाला शंकर दुलारा मुझे डोलाई के नाच झोंक झोंक के। नाचे अंजलि के लाला शंकर दुलारा मुझे डोलाई के नाच झूम झूम के। नाचे अंजलि के लाला शंकर दुलारा मुझे डोलाई के नाच झूम झूम के। बोलिए अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज की जय। सियापति रामचंद्र की जय। अपने अपने स्थान में बड़ी दृढ़ता से तन्मयता से बैठ करके षष्ठम दिवस की कथा में आप और हम प्रवेश करेंगे। बड़े ही आनंद का विषय है, बड़े ही हर्ष का विषय है। कोटमी गांव के पावन धारा में इससे पूर्व पटेल परिवार में श्रीमद् भागवत महापुराण का आयोजन किया गया था। दूसरा स्थान श्रीवास परिवार में प्राप्त हुआ। भगवती से घटोई माता से ये कामना है कि ये कोटमी ग्राम में निरंतर श्रीमद् भागवत की भगवान की कथा की अविरल धारा बहती रहे। गंदगी से शरीर भरा हुआ है, विकारों से मन भरा हुआ है। हे प्रियाजो, आपके कृपा के बिना, आपके आधार के बिना ये शरीर की गंदगी जाने वाली नहीं है। शरीर की गंदगी को तो साबुन से छुड़ाया जा सकता है, लेकिन मन की गंदगी को यदि कोई छुड़ा सकता है तो केवल और केवल भगवान नाम संकीर्तन, भगवान की कथा। एक बार करुणा निधान, कृपा निधान राधा रानी की नजर जिस पर पड़ जाती है ना, उसका जीवन संवर जाता है। क्योंकि राधा रानी को इसीलिए कहा गया है बरसाने वाली। जो कृपा बरसाती है वही कौन है? राधा रानी है।
बोलिए राधे राधे। जय जय श्री राधे। श्याम से मिला दे, श्याम से मिला दे, कोटमी ग्राम वासियों को श्याम से मिला दे। मिला दे। राधे राधे। जय श्री राधे। नाथ सकल साधन में हीना, किन्हीं कृपा जान जनु देना। हे सरकार, हे कृपा निधान, आप ही हैं जो मुझ पर कृपा बरसाने वाले हैं। संसार में जो व्यक्ति फंसा हुआ है होता है, उसे भगवान का प्रेम ही उस भवसागर से निकालता है। दुनिया अगर दुख का कांटा देती है ना, तो राधा रानी जो है वो 24 घंटे प्रेम बरसाती है। इसीलिए तो कृष्ण के पहले राधा रानी जी को पुकारा जाता है, उनके नाम को लिया जाता है। एक बार क्या हुआ, श्याम सुंदर बंसी बजा रहे थे। इतना सुंदर बंसी बजा रहे थे, मानो मोर चहचहा करके चिड़िया चहचहा रही थी और मोर सुंदर नाच रही थी। वातावरण इतना निर्मल हो गया था, मानो चारों ओर ऐसे लग रहा था जैसे स्वर्ग स्वयं आकर के वृंदावन में समा गया है। उस मुरली के करुण धुन को सुन करके राधा मैया ने सोचा कि अवश्य ही कृष्ण जी का जो मुरली का धुन है वो मुझे अपनी ओर खींच रहा है। रात का समय था, रात्रिकालीन वेला थी। रात को यदि आपको कहा जाए कि यहाँ से वहाँ तक जाइए तो आप नहीं जा सकेंगे, लेकिन मुरली के धुन में वो पावर था, वो ताकत था कि सारी गोपियाँ जो है मुरली के धुन में खिंचा जाती थी। राधा मैया भी सोच रही है, अवश्य ही मेरे कान्हा की मुरली की धुन मुझे खींच रही है। राधा मैया रात्रिकालीन वेला में सब कुछ छोड़कर, सब कुछ त्याग करके कृष्ण की मुरली को धुन को सुनकर उनकी ओर खिंचाते हुए जा रही थी। मार्ग में इतनी कठिनाई थी, मानो सर्प थे, सर्प पैर में राधा मैया के पैर में लिपट गए। राधा मैया को इतना भी नहीं पता था कि मेरे पैर में सर्प लिपट गया है। सोचिए, यही तो वास्तव में भगवान के प्रेम के नाम की शक्ति है। आपने कभी भगवान से प्रेम किया है? किया है? बहुत अच्छी बात है। जो व्यक्ति संसार के प्रेम में फंसता है, धोखा पा जाता है, और जो भगवान के नाम में फंसता है, भगवान से प्रेम करता है, वो कभी जीवन में धोखा नहीं पाता है। क्योंकि संसार को तो दुखालय कहा गया है। यदि सुख का सागर कोई है तो केवल और केवल भगवान, उसके उपरांत सब मिथ्या है। जब राधा मैया के पैर में सर्प लपेटा गया था और जब मैया राधा भगवान श्री कृष्ण के समीप पहुंची, तब श्री कृष्ण जी ने उस सर्प को निकाला और कहा, हे राधे जू, क्या तुम्हें ये सर्प दिखाई नहीं दिया? राधा जी ने कहा, जो आपके प्रेम में लीन हो चुका है, उसको सर्प का विष भी असर पड़ने वाला नहीं है। मुझे लगा मेरे पैर की पायल है जो बंधी हुई आ रही है। ऐसी कृपा की सागर यदि कोई है तो राधा रानी है। इसलिए जीवन में क्या करिए, निरंतर राधा नाम को रटने का स्वभाव बनाइए। राधा उल्टा करिए, धा रा। जो राधा नाम जपता है उसके जीवन की धारा अच्छी हो जाती है। तो अपने जीवन की धारा को अच्छा बनाने के लिए निरंतर राधे नाम का नाम जपिए। वृंदावन जहाँ पर राधा रानी का वास है, कृष्ण जी कभी वहाँ को छोड़कर नहीं गए।
जीवन में प्रयास कीजिए भगवान के नाम को याद करने का, भगवान को याद करने का। और जो भगवान को याद करता है ना, उसको एक दिन भगवान की प्राप्ति अवश्य होती है। विवेकानंद जी सब जानते हैं ना, विवेकानंद जी को आपो मन आगे आ जाता तो अच्छा लगती, बीच खाली खाली लगते, नजर एक घोती जाते सब झनागू आ जाता तो बढ़िया लगती। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। हनुमान जी को आसन दे दीजिए, बैठेंगे? नहीं बैठे तो नारियल धरे में समस्या हो तो ही। विवेकानंद जी के एक शिष्य थे, वो निरंतर पूछते थे कि हमें भगवान की प्राप्ति कैसे होगी, कैसे होगी, कैसे होगी। किसी भी अपने से बड़े से पूछा जाए कि वास्तव में हमें ये कार्य करना है तो ये कार्य कैसे सिद्ध होगा, तो अपने हिसाब से अपने से जो बड़े लोग होते हैं वो उन लोग सलाह बताते हैं। विवेकानंद जी अपने शिष्य को बोल रहे थे कि भगवान को पाने के लिए तड़प होना चाहिए। कैसा तड़प? जिस प्रकार मछली को तड़प होता है जल का, एक क्षण मछली को निकाल दिए तो जल के बिना वो प्राण को त्याग देती है। मणि बिनु फणी और जल बिनु मीना, मम जीवन प्रभु तुम ही अधीना। ये बात कौन कहते थे? राजा दशरथ अपने पुत्र श्री राम जी को भगवान से वरदान मांगे थे, जिस दिन राम मेरे जीवन से दूर हो जाएंगे ना, उसी दिन मेरे जीवन को समाप्त कर दीजिएगा। इसीलिए दशरथ जी कहते थे, मणि बिनु फणी और जल बिनु मीना, मम जीवन प्रभु तुम ही अधीना। जिस प्रकार सर्प मणि के बिना अधूरा होता है, जिस प्रकार मछली जल के बिना अधूरी होती है, ठीक उसी प्रकार मेरा भी जीवन हो। जब मेरे जीवन में आप ना हो तो मेरा शरीर का भी त्याग हो जाए। क्या आपके जीवन में ऐसी तड़प है भगवान को पाने की? है? नहीं है तो आज से बना लीजिए। भगवान की खोज करिए। भगवान की खोज मूर्ति में नहीं, भगवान की खोज आपस में आप एक दूसरे पर भी कर सकते हैं। इसीलिए तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, सब में मेरा वास है, बस देखने के लिए सही नेत्र चाहिए। आपस में यदि हम एक दूसरे के प्रति मलिनता को समाप्त कर देंगे तो हमें परस्पर आपस में ही भगवान का दर्शन प्राप्त होगा। लेकिन मनुष्य विकारों से भरा हुआ है। ईर्ष्या, राग, द्वेष, मद, मोह, मत्सर ने जकड़ के रखा है। जब विवेकानंद जी से उसके शिष्य ने पूछा कि आखिर मुझे भगवान की प्राप्ति कैसी होगी, कहा भगवान का याद करो, नाम जपो, एक दिन भगवान की प्राप्ति होगी। 4 दिन नाम को जपे, तदुपरांत फिर से विवेकानंद जी के पास गए और जाकर के पूछा, मुझे तो भगवान दिखते ही नहीं हैं, मिलते ही नहीं हैं। तब विवेकानंद जी ने उसको पकड़ा और पकड़ के लेकर गए कि कहाँ पर? जहाँ जल का सरोवर था। मुंडी को पकड़े और पकड़ के जल में डुबा दिए। वो जो शिष्य था वो तिलमिलाने लग गया, गुरुजी मेरी प्राण ले लोगे क्या? मुझे निकालो, मुझे निकालो, मुझे निकालो। कहा कैसा लग रहा है? कहे ऐसा लग रहा है जैसे मेरा प्राण छूट जाएगा। विवेका जी ने तत्क्षण उसके शीश को जल से निकाला और कहा यही तड़प होना चाहिए भगवान को पाने की। जिस दिन यही तड़प तुम्हारे और हमारे हृदय में हो जाएगी भगवान को पाने की, तो भगवान तत्क्षण हमारे भी जीवन में आकर के प्रविष्ट हो जाएंगे। लेकिन तड़प होना चाहिए।
निरंतर जीवन में याद करने का स्वभाव बनाइए। जब आप याद करने का स्वभाव बना लेंगे तो एक दिन परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। ये साधारण तुहार और हमार जीवन में होते। कभू कभू कोकरो नाव ल अब्बड़ रटत रही ना तो टप्पा वो आदमी तुहर घर में बैठे आ जाए तो कहिए ठौका फलानी तोर सुरता करत रहे में होते कि नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी को याद करते रहिए उसका फोन आ जाता है। यही तो मन से मन का लगाव है, यही मन से मन का जुड़ाव है। जब आप सच्चे हृदय से भगवान को याद करने का स्वभाव बना लेंगे तो आपके हृदय में भी एक दिन भगवान आकर के विराजमान हो जाएंगे। किसी साधक ने बड़ा सुंदर लिखा है, हर पल तुम्हारी याद आती रहे राघव आती रहे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, आनंद कंद भगवान की जय। हर पल तुम्हारी याद दोनों हाथ से तालियों आती की सेवा करें। रहे राघव आती रहे। हर पल तुम्हारी याद आती रहे राघव आती रहे। तेरी छवि मन को लुभाती रहे। तेरी छवि मन को लुभाती रहे। हर पल तुम्हारी याद आती रहे राघव आती रहे। हर पल तुम्हारी याद आती रहे राघव आती रहे। फूलों और कलियों में तेरी हंसी हो। फूलों और कलियों में तेरी हंसी हो। बुलबुल के गीतों में तेरी खुशी हो। बुलबुल के गीतों में तेरी खुशी हो। वाणी तेरे गुण गाती रहे। हर पल तुम्हारी याद आती रहे राघव आती रहे। हर पल तुम्हारी याद आती रहे राघव आती रहे। कुछ भी नहीं था सिवा तेरे प्यारे। जो कुछ भी था सब तेरे हवाले। कुछ भी नहीं था सिवा तेरे प्यारे। जो कुछ भी था सब तेरे हवाले। नैनों में तेरी छवि समाती रहे।
जय जय श्री राधे श्याम। जीवन में प्रयास किया जाए याद करने का। जब आप याद करेंगे ना तो एक दिन उनकी दया भी होगी। याद का उल्टा करिए तो क्या होता है? याद द या। जब आप याद करने का स्वभाव बना लेंगे ना तो एक दिन भगवान की दया भी हो जाएगी। एक राह में ना एक भिखारी बैठा था जिसके पास कुछ नहीं था। वो बुजुर्ग था, शरीर में उतना सामर्थ्य नहीं था कि वो मेहनत करके पैसा कमा सके, अपना जीवन जी सके। एक नवयुवक जिसका नया नया नौकरी लगा था, वो अपने नौकरी पेशे में जा रहा था। उस बुजुर्ग ने कहा, बेटा कुछ भिक्षा प्रदान कर देता तो अच्छा था। वो नवयुवक ने अपने वॉलेट को खोजा, अपने पॉकेट से ढूंढने का प्रयास किया, लेकिन इत्तेफाक से उस दिन वो अपना पर्स घर पे भूल आया था। कहा, बाबा मैं कोई झूठ नहीं बोलता, लेकिन मेरे हाथ में सत्य में 1 रुपए भी नहीं है। मैं अपना वॉलेट भूल आया हूँ, लेकिन मैं आपको वचन देता हूँ कि कल मैं इसी समय पे इसी जगह पे आऊँगा। आप समीप रहिएगा, मैं आपके लिए बहुत कुछ लेकर आऊँगा। उस बुजुर्ग भिक्षुक ने भैया मानो रोते हुए कहा, आज तक के मैंने हाथ फैलाया तो किसी ने मुझे धुतकार दिया, तो किसी ने 1 रुपए दे करके 4 शब्द सुनाया, लेकिन तू इतना अच्छा है कि तूने पैसा ना ही मुझे दिया और ना ही मुझे कुछ ज्ञान दिया, अपितु अपना हाथ ही मेरे हाथ में रख दिया। इस बूढ़े शरीर को कोई हाथ का सहारा दे दिया, इससे ज्यादा और क्या चाहिए। तो जीवन में भैया अगर आपको भगवान ने सामर्थ्यवान बनाया है, आप यदि धन से धान्य से परिपूर्ण हैं, तो प्रयास करिए। किसी के जीवन में अभाव हो, कोई गरीब हो, कोई दुखी हो, कोई असहाय हो, तो उसकी सहायता करिए। आपकी एक सहायता उसके जीवन को जीने का एक सहारा बन जाएगा। भगवान सामर्थ्यवान भी उसको बनाता है जो परमार्थ करने की भावना रखता है, लेकिन जिसके हृदय में परमार्थ की भावना नहीं होती है, उसको भगवान धन देते जरूर हैं, लेकिन उसी क्षण उसको खत्म भी कर देते हैं। जिसके घर में बुजुर्ग होते हैं, उसको केवल और केवल एक सहारा की आवश्यकता होती है। वो इतना संचय करके रखे होते हैं कि उनके जीवन में प्रेम भरी भाषा के अलावा और कोई चीज की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि जीवन का पूरा पड़ाव बीत जाता है। जब वृद्धा अवस्था आती है तो वृद्ध जनों को केवल और केवल प्रेम की आवश्यकता होती है कि कोई जाकर मीठा 2 शब्द बोल तो ले। जीवन में अकेलेपन से बड़ा तकलीफ और कुछ भी नहीं है। प्रयास किया जाए कि जीवन में अगर आपके घर में वृद्ध है तो भगवान की सेवा बाद में करिए, लेकिन वृद्ध की सेवा पहले कीजिए, क्योंकि उनके चले जाने के बाद यदि आप उस माला में फोटो पहनाएंगे तो माला निकलकर तुमसे बात नहीं करेगा, लेकिन जीते जी अगर आप उनकी सेवा कर दिए तो निसंदेह उनकी सेवा से आपको जो आशीर्वाद प्रदान होगा ना, वो आपके पूरे जीवन को संवार देगा। मृत्यु हो जाने के बाद पुण्यतिथि में रसगुल्ला खिलाने से कुछ नहीं होता है।
वास्तविकता वो है जब आपके घर में आपके माता पिता जीवित हैं तो जीवित होते हुए उनके रहते हुए उनकी सेवा कीजिए। सेवा ही एक ऐसा फल है जिससे आपको सब कुछ मिल जाता है। जिसके पिता नहीं होंगे उसके जीवन का दर्द वो ही जानेंगे कि उसका पिता नहीं है, उसको कितनी पीड़ा होती है। आपके भी मन में ऐसा लगता है कि काश मेरे पिताजी, मेरे बड़े भाई होते तो आज ये कार्यक्रम का आनंद कितना और आता है। लेकिन भगवान ने उनको अपने पास बुला लिया। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी विचार है कि आपने श्रीमद् भागवत महापुराण का आयोजन किया। लेकिन आयोजन करने के बाद आपके जीवन में परिवर्तन भी होना चाहिए। जीव तो चला गया, उस जीव की मुक्ति के निमित्त आप ये आयोजन करवा रहे हैं, लेकिन आपस में प्रेम बनाकर रखिए। जिसके परिवार में प्रेम है उसका विखंडन नहीं हो सकता है, लेकिन जिसके परिवार में विखंडन है उसको कोई भी तोड़ करके तहस नहस कर सकता है। कथा को यदि जीवन में सुना जाए तो उसको गुनना भी चाहिए, तब कथा का प्रवेश आपके जीवन में होगा और आपका जीवन सुखद होगा। भगवान वृंदावन बिहारी लाल सुंदर अपने ग्वाल बाल के संग में माखन चुराते हैं। गोपियों के प्रेम में गोपियों के घर जाकर के माखन चोरी करके खाते हैं। केवल प्रेम ही तो था जिसके आधार पर भगवान जाकर के माखन चुराकर खाते थे। आप भी प्रेम करके देखिए, एक दिन आपके भी घर में अवश्य भगवान की प्राप्ति होगी। वृंदावन सोवन नहीं, नंदगांव सोगांव, वंशीवट सोवट नहीं, श्री राधा नाम सुना। वृंदावन को वृक्ष को मरम न जाने कोई, जहाँ डाल डाल और पात पात पे श्री राधा राधा हो। श्री राधा तो बड़ भागनी, कवन तपस्या कीन्ह, तीन लोक तारन तरन, सो तेरो आधीन। बोलिए युगल बिहारी सरकार की जय। वृंदावन में भगवान ने प्रवेश किया, जहाँ पर वृंदा महारानी, यमुना रसरानी, गिरिराज महाराज जैसे श्री धाम वृंदावन में प्रवेश किए। वृंदावन में भगवान की सबसे प्रथम लीला हुई गोचारण लीला। भगवान ने सबसे पहले गौचारण किया। भगवान ने गौ चराया, इसीलिए उनका नाम क्या पड़ गया? कौन बताएगा? भगवान ने गौ चराया, इसीलिए उनका नाम पड़ गया गोपाल। बोलिए गोपाल भगवान की। कैसे भुला जाता जी। हाँ बाबा, सही बात नहीं, लेकिन बहुत कन के अच्छा उत्तर देते। कम से कम फैल हो के पास हो, लेकिन परीक्षा में बैठते, बड़े बात है। दादाजी के लिए जोरदार ताली। बेलटुकरी से आए हुए हमारे साहू भैया, बहुत बहुत अभिनंदन, अभिवंदन, अभिसिंचन, बहुत हार्दिक स्वागत, साधुवाद। एक दिन मैया यशोदा से बोले, मैया मुझे भी दाऊ दादा भैया के साथ गैया चरानी है।
अब कौन बोल रहे हैं? छोटे से 5 साल के बालक गोपाल जी। अब मैया कहती है, अरे लाला तू बित्ते भर का है, तू गैया चराऊंगा बोलता है। और गैया का जब सींग पड़ेगा ना, तब गौ चराने का तेरा बुद्धि जो है ना वो शांत हो जाएगा। तो गोपाल जी क्या कहते हैं, अरे मैया बड़ी गैया को नहीं चरा सकूंगा, कम से कम उसके छोटे छोटे बछड़े को तो चरा लूंगा। मैया ने कहा, वाह बेटा, कम से कम तू यादव है, तूने गौ मैया के प्रति कम से कम यदुवंश में अवतार लिया है, तो प्रेम तो तेरे हृदय में है। यदुवंश का मान तो तूने रखा कि तुझे गौ चराने की इच्छा हुई। मैया ने बड़े ही सुंदर प्रेम से लाड़ लड़ाया अपने लाला को और कहा, ठीक है। ब्राह्मणों को बुलाया और बुला करके कार्तिक शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथि दिन बुधवार, इस दिन भगवान प्रथम बार बछड़ा चरे लिए गए। इसलिए इस दिन को हमारे देश में गोपाष्टमी के रूप में मनाया जाता है। कौन कौन जानते हो गोपाष्टमी को? अरे अब सोशल मीडिया का जमाना है जी, सब चीज मोबाइल में आते, सब स्टेटस घलो लगाते हैं। कम से कम जाना है तो एकादशी घलो अब महाराज महाराजी मतलब पूछे नहीं लगे, सब चीज मोबाइल में, काय डिजिटल मीडिया, काय सॉफ्ट मीडिया, काय के पीछे तो भगवान ने प्रथम दिन गौ चराया, इसीलिए इस दिन गोपाष्टमी मनाया जाता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, आनंद कंद भगवान की जय। भगवान गौ चराने के लिए जाते हैं तो सुंदर सुंदर गैया भगवान के आगे पीछे जाती है। और सोचिए, आप और हम 2-4 कदम बिना चप्पल के नहीं चल सकते हैं, लेकिन भगवान कृष्ण जी ने कहा, यदि चप्पल का पनही का व्यवस्था होगा तो मेरी सारी गौ माता के लिए होगा तो मैं पहनूंगा, अन्यथा मैं नहीं पहनूंगा। 9 लाख गैया नंद बाबा घर, अब 9 लाख गैया ओकर फिर बछिया, ओकर फिर बछुआ, कतका कनबर चप्पल सिलवाही हैं? कहीं से नहीं कर सकन लाला। तोला ते खोर्रक पाँव रेंगे के मन चलत है ना, तो रेंग तोर कांटा गढ़ी तेल भले हेर दे। तो भगवान ने कभी अपने गौ मैया को चप्पल पहने नहीं देखा, पन्ही पहने नहीं देखा, तो भगवान भी कभी चप्पल नहीं पहने। ऐसा प्रेम आपके हृदय में है। ठाकुर जी ला घर में राख भले ले था, अपन दिवाली में नवा कुर्ता पहिर था, होली में नवा कुर्ता पहिर था, दशहरा में नवा कुर्ता पहिर था। ईमानदारी से बतावा, अपन अपन सच्चाई से बताहा, ठाकुर जी जेकर घर में है हर तिहार में नवा कुर्ता कौन पहिरा थे? 1 2 3 4 5 6 7 बहुत है। अच्छा कस के उठावन जी, जोरदार तालियों की सेवा इनके लिए। ये भाव होना चाहिए, भाव ही तो है जिसके भूखे भगवान हैं। और जिन लोग नहीं करते हैं उन लोग भी स्वभाव बना लीजिए। ये जो भी त्योहार पड़े तो अपने लाला के लिए भी सुंदर कपड़ा लीजिए। लइका बर झन ले तो रो रो के धुरमत मचा दी, कपड़ा नहीं ले के। एक दिन क्या हुआ, लाला गैया चरा रहे थे और वहीं पर बकासुर नाम का दैत्य जो है बछड़न की समूह में आकर के मिल गया। बलराम जी ने कहा, लाला ये हमारे बछड़न की टोली का नहीं है, ये तो किसी दूसरे देश का लग रहा है। अपन अपन गरुआ सब चीन डरते है ना बाबा, अपन गरुआ मतलब चीन नहीं डरते, अपन अपन गरुआ चीन थे ना। तो बलराम जी कह रहे हैं ये हमारी टोली का नहीं है, ये पक्का किसी विदेशी टीम से आया है। अब लाला ने कहा, सही में दाऊ भैया आप बिल्कुल, आपको विश्वास है ये नहीं है ना हमारे टोली का? हाँ नहीं नहीं, ये तो हमारे टोली का नहीं है। ठाकुर जी ने कहा, ये दूसरे देश से आया हुआ है। भगवान ने बकासुर का उद्धार कर दिया। वो बकासुर ही था जो भेष बदल करके आया था।
भगवान ने वृत्तासुर का उद्धार किया। एक दिन भगवान भ्रमण करते करते बछड़न चराते चराते दूर निकल गए। कहाँ निकल गए? वृंदावन में एक वन है जिस वन का नाम है ताल वन। वृंदावन गए हैं बाबा, गए हैं, चिन्हाऊ है, बाकी मन लगते नहीं गए हैं। आपोत गए का भैया? गए हैं ना? वहाँ ताल वन है, जाना था। तो गैया चराते चराते ताल वन की ओर गए और जा करके देखा तो वहां पर एक असुर था जिसका नाम था धेनुकासुर। फल फलता और फल पक के टपक जाता, सड़ जाता, गल जाता, लेकिन किसी को खाने वो नहीं देता था। कौन? कौन? धेनुकासुर। और वो इसने आपके हमारे जीवन में भी कई जन है धेनुकासुर कस प्रवृत्ति वाला। फ्रिज में फल है, सर्ज है, फुफियाज है, माहू घूमे लगी फिर, लेकिन ओका देवे नहीं। तो हम ही मन तू ही मन तो धेनुकासुरन। कब? जब हमार स्वभाव कोई लग खवाए के नहीं है तब। और देहे वाला स्वभाव है तो हमन कोनम यशम ददाती इति यशोदा, जो सबको खिलाए, सबको प्रेम से पवाए, वही कौन है? यशोदा मैया के स्वभाव वाले हैं। लेकिन जो किसी को नहीं खिलाता है, सड़ा गला कर फेंक देता है, वही धेनुकासुर है। तो मित्रों ने कहा ये फल को हम खाने नहीं पाते हैं लाला, पका पका दिखता है तो बड़ा लाला चाहता है, लेकिन धेनुकासुर के डर में वहां नहीं जा पाते हैं। तब श्री कृष्ण जी ने विचार किया, जो धेनुकासुर था ना वो प्रहलाद के कुल का था, तो भगवान ने आशीर्वाद दिया था कि मैं तुम्हारे कुल का किसी को भी मारूंगा नहीं। तब कहा सारे असुरों को तो मैं अकेले मार रहा हूँ, तो थोड़ा बहुत बलराम भैया का भी नाम होना चाहिए। तो कहा ये धेनुकासुर को मारने के लिए ना बलराम भैया को कहेंगे। अब बलराम भैया कौन है? अजान बाहु है, जिनका हाथ जो है घुटने के नीचे होता है, वो अजान बाहु होता है। वो साक्षात भगवान का अवतार होता है, दूत होता है। आप लोगों में किसी ने देखा है जो हाथ का पंजा होता है वो घुटने से नीचे आते हुए किसी हाथ वाले व्यक्ति को देखा है? रावतपुरा सरकार है, मैंने अपने नेत्रों से देखा है। उनका हाथ जो है घुटने के नीचे तक आता है, साक्षात भगवान के भेजे हुए दूत हैं। तो बलराम भैया जो है उनका हाथ जो है अजान बाहु है, उनका हाथ घुटने के नीचे तक आता है। और जैसे ही मित्रों ने कहा कि धेनुकासुर का उद्धार आप ही करेंगे, तो बलराम जी जब गए हैं धेनुकासुर के पास, एक बार बलराम जी ने मुष्टिका उठाई, दई मारा और धेनुकासुर का नमो नारायण हो गया। और जैसे ही धेनुकासुर का अंत हुआ, सारे ग्वाल बाल जो हैं जा करके सुंदर फल को खाने लगे। ग्वाल बाल ने कहा हर काम हमसे करवाते हो, कुछ काम बड़े भैया से भी करवा दिया करो। तब कहा बड़े भैया ने तो ये फल का व्यवस्था कर दिया, अब आगे जल देखिए। सबसे पहली का खाथन हमन भोजन करथन, ओकर उपरांत जल पीथन, आए कि न हो। अब फल के शुद्धि कौन करवा दी? बलराम जी हैं। अब जलों के तो शुद्धि करवाना है। जल विषाक्त, स्वागत भाभी, बैठिए, बहुत बहुत स्वागत। जल की शुद्धि करवाना है। देखिए जल में कौन बैठा है? कालिया नाग, जिसने पूरा यमुना महारानी को विषाक्त कर दिया है, विष भर दिया है। तो भैया अब जब फल की शुद्धि हो गई तो जल की भी शुद्धि होनी चाहिए ना। अब इधर देखिए, अब बलराम जी ने पहली बार अपना कर्तव्य दिखाया है। और जब कोनो अच्छा काम कर देते, मैया मन राधे राधे, अतका छत्तीसगढ़ी में गोठिया था जी, तब हो तुमन आपस में गोठियाए लगता। आई मोर जीव दुख पाते, थोकन चेत लगा सुने करा ना, नहीं फिर महू बड़का बड़का हिंदी में बोली हूँ। हाँ भले तुम समझक झन समझ, सुघर बता तो छत्तीसगढ़िया महू तू छत्तीसगढ़िया, तो सुघर चेत लगा सुना न जी।
गोठ बात है, पूरा जीवन है, कथा है, जीवन भर नहीं मिले। कोने 4-4, 5-5 लाख के आयोजन करवा के बार बार कथा करवाए सकी। अजय कर छाती 36 इंच के रही, वो करवाही घलो। अब तुम सोच रहे हैं, बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो बलराम जी ने जब धेनुकासुर को मारा तब एकदम उनका इतना प्रसन्नता था, वो एकदम ऐसे ऐसे करते घर गए और मैया यशोदा को बता रहे हैं, मैया ये लाला ने ना बहुत कुछ करतब दिखाया है और मेरा भी सुनकर देखना। तब इधर श्री कृष्ण जी ने कहा, मैया मैया आज बड़े भैया ने गधा को मार दिया। अब इधर मैया खिलखिलाकर हंसने लगी, अरे गधा को मार दिया तो कौन सा बड़ा काम कर दिया। इधर बलराम जी नाराज हो गए। क्यों नाराज हो गए? धेनुकासुर का रूप ही तो था, गधा का रूप था। तो कहा, गधा को मारकर इतना 36 इंच का सीना दिखा रहे हो भैया, थोड़ा बहुत तो शर्म आना चाहिए ना। कहा, लाला आज से तेरी टोली अलग और मेरी टोली अलग। क्यों? यहाँ पर भी भाव है। श्री कृष्ण जी को जल की शुद्धि करनी थी और जल में कौन रहता है? विशाल काय शेषनाग, जिसने जल को विषाक्त कर दिया है। और बलराम जी किसके अवतार हैं बताइए? शेषनाग। तो दू ठन डोमी और डोमी फोय फोय लड़ी तो बड़ा खतरनाक स्थिति आ जाए। तेकले पहली तिरियाए जाए, तो तिरियाए बर कुछ न कुछ तो योजना बनाए ला पड़े ही ना। तो इसीलिए बलराम जी को उपहास करके क्या किया, अपने टोली से अलग कर दिया और इधर नाग के शरण में गए। शेषनाग ने कह दिया, लाला सावधान। अब वो जल से बोल रहे हैं, लेकिन देखिए क्रिया को अंजाम देने के लिए क्या करना पड़ता है, कुछ योजना बनाना पड़ता है ना। तू मन पहली तुम्हारे यहाँ पहली योजना बनाए हुआ, महाराजा के बुला लंगा, मिर्चा चटनी और चाय रोटी की डिमांड करती, बड़कल नहीं बतावे। भले आहित मैनेज कर ले वो, लेकिन वही ले आई। करे हो है योजना, एक दिन नारियल, दूसरा दिन भेंट, तीसरा दिन कार्ड। योजना बनी, कार्यक्रम सफल हो गया, सफलता की ओर ही है। इतना पानी गिरता है, बरसात होता है, दूसरे दिन आके देखते हैं चकाचक। ये भगवान की कृपा है भैया। तुम्हें थामने वाला भगवान तुझे बार बार प्रणाम, 1000 बार प्रणाम, बार बार प्रणाम। जो भगवान के कार्य को करता है उसके लिए भगवान 1000 भुजा लेकर के उसके समक्ष खड़े हो जाते हैं। अब इधर समूह में मित्रों के साथ भगवान ने योजना बनाई। भगवान क्या करते थे? गेंद खेलते थे। तुमन अपन अपन समय में का खेले है? बबा विकट खेले है का? यादव भैया ही बबा विकट खेले है, भुवन भैया विकट खेल खेले है, गिल्ली डंडा, क्रिकेट और भौरा बाटी, सब जो बचपना रहता है तो सब खेलते हैं। तू मन फुगड़ी खेले हो, खेले है ना, पचवा खेले हो। अरे महू एक्सपीरियंस होल्डर हो, तेकले बतात हो जी। हाँ, तो भगवान गेंद खेल रहे हैं किसके साथ? अपने मित्रों के साथ। उसके बाद जब तनसुखा ने जोरदार गेंद को उठाया तो भगवान ने अपने नेत्रों से गेंद को और दूर भेज दिया, अपने शक्ति से दूर भेज दिया और जाकर के कालिया दाह में वो गेंद गिर गया। और गिरा तब क्या किया भगवान ने? गेंद को जाने नहीं दूंगा करके जाकर के उस कालिया दाह में छलांग लगा दिया। इधर हाहाकार मच गया। लाला कालिया दाह में कूद गया, कालिया दाह में कूद गया। चारों तरफ गोकुल में ये बात फैल गई। मैया यशोदा तक जब ये बात गई, मैया घबरा गई, क्योंकि सबको पता था कि कालिया दाह में विशाल काय नाग है। मेरा छोटा सा बालक उस कालिया दाह में कूद गया, ना जाने मेरे बालक की रक्षा कौन करेगा। हे प्रभु, हे परमात्मा, आप ही मेरे लाला की रक्षा करेंगे। हे नाथ, मेरा छोटा सा बालक है। इधर क्या हुआ? नाग के शरण में जब गए तब शेष नाग कह दिया, लाला पीछे हट जा। अब वो शेष नाग लाला को लग रहा है
लेकिन वास्तव में नाग की पत्नियां थी। और नाग की पत्नियों ने जब श्री कृष्ण जी का मोहनी मूरत देखा ना, तो तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती, नजारे हम क्या देखें। वो नागिन कह रही है कि लाला तू जा, अभी हमारा पतिदेव सोया हुआ है, तेरे प्राण को हम बिल्कुल बख्श रहे हैं, तो यहाँ से निकल करके भाग जा। अब वो कृष्ण जी कहते हैं बिना गेंद लिए भी नहीं जाऊंगा, और गेंद है काकर तीर मर है, कालिया नाग के तीर मर है। और जहाँ जाती भैया जेकर 5 ठन फन ही फोए फोए जहर सारो डहर के फन ले निकला था। मतलब उनके विष से पूरा यमुना की जो जल थी वो विषाक्त हो चुकी थी। कहा नहीं जाऊंगा तो नहीं, तुम्हारे पति को कह दो। लेकिन भैया जेकर मोहनी मूरत, जेकर प्यारी सूरत तेकर कति सब मोहा जाता। लेकिन अति मृदुभाषी धूर्त लक्षणम, जो अत्यधिक मीठा बोलने वाला हो उससे सदैव सावधान हो जाओ। अब इधर नागिन कह रही है, नाग की एक पत्नियां नहीं थी। देखिए नाग को कामी कहा गया है, कामी है और भोगी है और क्रोधी भी है। नाग फोय फोय करते कि नहीं करे, ककरो घर में निकलते कि नहीं निकले, तुम्हार घर में निकलते। हाँ, लेकिन मरवाए झन कराए ओला निकाल दे करा, क्योंकि वो भी जीव है। जिस तरह आप और हम जीव हैं, ठीक उसी प्रकार वो भी जीव है। अब नाग पत्नियां समझा रही है, त्रिलोक दूषिताम कृष्णा 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 हिना विभु। कह रहे हैं कृष्ण कृष्णा कृष्णा, 3 बार कृष्णा कृष्णा कह रहे हैं कि तुम यहाँ से चले जाओ, यहाँ से चले जाओ, यहाँ से चले जाओ। लेकिन श्री कृष्ण जी जाने वाले नहीं, कहते हैं तुम ये पूरे यमुना नदी को छोड़ करके, ये यमुना महारानी को छोड़कर यहाँ से दूर हो जाओ, तभी मैं यहाँ से जाऊंगा। अब इधर श्री कृष्ण जी और वो कालिया नाग का संवाद होने लग गया। कहते हैं दुष्ट बालक, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे इस जल में आने की, तू इतना बड़ा दुस्साहस कैसे कर लिया, अब तुझे अपने प्राण से हाथ धोना पड़ेगा। कहते हैं अच्छा, जेकरे डंडा तेकरे लौठी, मेरे ही वृंदावन में आकर रह रहे हो और मुझे ही ऐसा बोल रहे हो, तुम्हारा ठिकाना अब तो लगाना ही पड़ेगा। भगवान ने बहुत समझाया, समझाने के उपरांत भी वो समझ नहीं रहे हैं। कौन? कालिया नाग। अब कहते हैं अब तुम्हारे शीश में बैठ करके ना मुझे ताता थैया करना पड़ेगा, तभी जा करके तुम यहाँ से निकल करके भागोगे। एन केन प्रकारेण श्री कृष्ण जी ने बहुत समझाया, लेकिन कालिया नाग नहीं समझे। और इधर कालिया नाग की जो नागिन थी ना, वो भगवान को देख करके बोल रही है, मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुराधिपते हर तरह से मधुर है, वही कौन है? श्री कृष्ण जी हैं। न नाग पृष्ठम न च सार्वभौमं न पारमेष्टम न रसीद प्रत्यम न योग सिद्ध न पुनर्भवं वा वंचितं यत पादरजा प्रपन्ना। नाग पत्नियां कहती है, गोविंद मेरी आपसे प्रार्थना है। भगवान कहते हैं मांगो। क्या प्रार्थना है? कहते हैं
कि ना आप हमारे पति को प्राणदान दे दो और इनको छोड़ दो, हम दूर चले जाएंगे। लेकिन भैया वो कालिया नाग जब तक के भगवान का दंड नहीं पाएगा तब तक छोड़ के थोड़ी जाएगा। और भगवान सुंदर उनके शीश पर चढ़ते हैं और चढ़ के नृत्य करने लगते हैं। आइए कैसे नृत्य कर रहे हैं भजन के माध्यम से जानते हैं। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। कालिना 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 के नथया कन्हैया ला कौन बन आहा कौन बने खोजो रे। जहाँ खेले यशोदा के लाल कन्हैया ला कौन बन आहा कौन बने खोजो रे। कालिना 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 के नथया कन्हैया ला कौन बन आहा कौन बने खोजो रे। जहाँ खेले यशोदा के लाल कन्हैया ला कौन बन अरे हाँ हाँ कन्हैया ला कौन बने खोजो रे। जय हो कन्हैया लाल की। उड़त गुलाल लाल भय बादल होगे धुआंधार। रत गुलाल लाल भय बादल हो के धुआंधार। अरे उड़त गुलाल लाल भय बादल होगे धुआंधार। रत गुलाल लाल भय बादल हो के धुआंधार। अरे राधा जी के चुनरी भीगे, राधा जी के चुनरी भीगे, नाचे गोपकुआ कौन बन अरे हाँ हाँ कन्हैया ला कौन बने खोजो रे। अकेले यशोदा के लाल कन्हैया ला कौन बने अरे हाँ हाँ कन्हैया ला कौन बने खोजो रे। कालिना 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 के नथया कन्हैया ला कौन बन अरे हाँ हाँ कन्हैया ला कौन बने खोजो रे। ओए होए दोनों हाथ से तालियों की सेवा करते हुए हरि बोल। तबला बाजे सरंगी बाजे और बाजे मृदंगी। तबला बाजे सरंगी बाजे औ बाजे मृदंग। अरे तबला बाजे सरंगी बाजे और बाजे मृदंगी। तबला बाजे सरंगी बाजे औ बाजे मृदंग। अरे औ बाजे मृदंगी ओ संगी औ बाजे मृदंगी। औ बाजे मृदंगी हो संगी औ बाजे मृदंगी। अरे औ बाजे मृदंगी ओ संगी औ बाजे मृदंगी। औ बाजे मृदंगी हो संगी औ बाजे मृदंगी। कान्हा जी के बंसी बाजे, कान्हा जी के बंसी बाजे, कान्हा राधे संगी कन्हैया ला कौन बने अरे हाँ हाँ कन्हैया ला कौन बने खोजो रे। जहाँ खेले यशोदा के लाल कन्हैया ला कौन बने अरे हाँ हाँ कन्हैया ला कौन बने खोजो रे। कालिना के नथया कन्हैया ला कौन बन आहा कन्हैया ला कौन बन खोजो रे। कालिना 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 के नथया कन्हैया अरे हाँ हाँ कन्हैया ला कौन बने खोजो रे। जहाँ खेले यशोदा के लाल कन्हैया ला कौन बने खोजो रे। यहाँ अकेले यशोदा के लाल कन्हैया ला कौन बन
भगवान ही कारणं तत्र सर्वयोगी जगदीश्वरम् अनुग्राहं निग्राहं वा मन से तद विदेहिना। हे अकारण करुणा वरुणालय, हे भक्तों के रक्षक परमात्मा, मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। कौन बोल रहा है? कालिया नाग बोल रहा है। प्रभु मैं आपकी शरण में हूँ। इस प्रकार से भगवान से कालिया नाग का मर्दन किया गया और कालिया नाग हुए यमुना से बाहर आए। सारे भगवान श्री कृष्ण जी ने कालिया नाग को कहा, यमुना को पवित्र करो और जाकर के रमण द्वीप में तुम अपना स्थान बनाओ। तो कालिया नाग ने कहा, विशाल काय शरीर, इतनी पत्नियां हैं स्वामी, मुझे कोई देखेगा तो मार डालेगा, क्योंकि मनुष्य हमेशा सर्प को डंडा लेकर के अपना ग्रास बना लेते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा, तुम्हारे शीश पर मेरा पग का चिन्ह है। नाग के पाछू में ठप्पर थे, देखे हैं वो भगवान के चरण। कहा, गरुड़ मेरा ही वाहन है और तुम्हारे शीश पर जो मेरा चिन्ह बना हुआ है, इसको देख करके कभी भी तुम्हें गरुड़ जो है रास नहीं बना। कहा, जैसी आज्ञा स्वामी। यमुना का जल को शुद्ध किया और भगवान ने कालिया नाग को कहा कि अपने पत्नी के समेत अपने जितने बाल बच्चे हैं सबके समेत जा करके रमण द्वीप में अपना स्थान बनाइए और वहां जा करके रहिए। ये कथा शिक्षा देती है, संसार में सब कुछ बनो, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, कलेक्टर बनो, सब कुछ बनो, लेकिन भगवान को कभी भूलो मत, क्योंकि जो कुछ है सब उनकी कृपा से है। आपके और हमारे में कोई सामर्थ्य नहीं है। जैसे सौभाग्यवती माताओं का निशानी होता है सिंदूर और चूड़ी, ठीक उसी प्रकार एक भक्त का निशानी होता है गले में कंठी। जो कंठी पहना हुआ होता है वो एक भक्त का निशानी होता है। तू मला कह रहे कथा सुने पहली कंठी पहिर के बैठिया, कंठी पहरे है वो तुहर गलती है। तू मन पहरे रहा कि नहीं भैया? पहरे रहा ना, पहने रहा भाभी, अभी भी पहने कि हेर दिया पहने है ना। जो भी कथा श्रवण करता है उसको कंठी धारण करके मस्तक पर तिलक लगा करके बैठना चाहिए। ये भगवान के होने का सर्टिफिकेट है। देखिए बड़ा सुंदर बात बता रही हूँ, अगर ध्यान लगा के सुनेंगे तो। बोलिए राधे राधे, श्याम से मिला दे। समाज में दो प्रकार के कुकुर हैं, एक पालतू और एक फालतू। समझिएगा ध्यान से, एक पालतू और एक फालतू। पालतू कौन है? पालतू कौन है? आप लोग कुत्ता पालते हैं तो उसको पालतू कुत्ता है करके पहचान के लिए उसके गले में सुंदर चोकर पहनाते हैं, नौलखा हार, पट्टा, कुकुर पट्टा पहना था ना, वही है चिन्हारू है कि हाँ पोसे वाला कुकुर है। और जब लावारिस कुकुर रहते ओकर कोई चिन्हार नहीं, दूर रहे इसे किथे मारे दौड़ाते। अभी जी आ जाते मैं तो बाबा सब ले आगू दौड़ी। लेकिन वहीं पर कोई ठाठ बाट वाला जो आदमी है जिसने लिया है भैया बढ़िया 20,000 में तगड़ा जर्मन शेफर्ड का डॉग, उसको हिम्मत नहीं है भगवाने का। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि वो पालतू है। अब फालतू को भगा दिया जाता है, दुर्रा दिया जाता है। ठीक उसी प्रकार
आपको भी भगवान का पालतू बनना है तो अपना पहचान कैसे बनाएंगे? कंठी से और चंदन से। चंदनम महत्वपूर्णम पवित्रम पाप नाशनम आपदा हरिते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। जो चंदन लगाता है उसके जीवन में अलौकिक परिवर्तन होता है, ज्ञान चक्षु खुलता है, यहाँ पर ज्ञान केंद्र होता है। और जो कंठी धारण करता है उसके जीवन का मंगल हो जाता है। क्यों? क्योंकि यम का दूत कब आए और आपके गले को रस्सी से पकड़ के ले जाए उसका भरोसा नहीं है। उस समय थोड़ी ना तुलसी का पत्ता आपको मिलेगा, गंगा जल मिलेगा, लेकिन जिस दिन आप अपने गले पर तुलसी मैया को धारण कर लेंगे तो आपको गंगा जल प्राप्त हो, तुलसी का पत्ता प्राप्त हो अथवा ना हो, लेकिन भगवान के धाम की प्राप्ति अवश्य होगी। लेकिन एक सावधानी, तुलसी के कंठी ला पहिन के कोनो मांस भक्षण करही तेकर दुर्गति परो दिन के होइया आजे हो जाए। कंठी को पहने तो विचार करें हमारा आहार शुद्ध हो, हमारा विचार शुद्ध हो, हमारा कर्म शुद्ध हो। अब पहन लिए हैं कंठी और खा रहे हैं दूषित भोजन तो फिर विनाश निश्चित है। इसलिए आज से भगवान का पालतू कौन कौन बनेगा? हाथ तो जरा उठाइए। सब अपने अपने लिए जोरदार ताली बजाएंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। काली कमली वाला मेरा यार है, काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, मन का मोहन तो दिलदार है। तू मेरा यार है, तू दिलदार है, तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। ओए 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 काली कमली वाला मेरा यार है, यार है, मन का मोहन तो दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, दोनों मेरे हाथ मन का मोहन तो दिलदार जय हो। है। तू मेरा मैं तेरा प्यारे, ये जीवन अब तेरे हवाले, ये जीवन अब तेरे हवाले, ये जीवन अब तेरे हवाले। तू मेरा मैं तेरा प्यारे, ये जीवन अब तेरे सहारे, ये जीवन अब तेरे सहारे। गाइए। श्याम सलोने तू मेरा दिलदार है, श्याम सलोने तुझ पे तो एतबार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। ओ काली कमली वाला मेरा यार है, यार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। टुकड़ी से आए हुए तिरुपति साहू जी आप मंच पर आएंगे और पूज्य दीदी से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। तिरुपति साहू जो कि बेलटुकड़ी से आए हुए हैं। और कल्याणपुर से गोपी आप भी आएंगे और दीदी से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। तुझको अपना मान लिया है, ये जीवन तेरे नाम किया है, ये जीवन तेरे नाम किया है, ये जीवन तेरे नाम किया है। तुझको अपना मान
मान लिया है, ये जीवन तेरे नाम किया है, ये जीवन तेरे नाम किया है, ये जीवन तेरे नाम किया है। श्याम सलोने तू मेरा दिलदार है, श्याम सलोने तू मेरा दिलदार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है हो, काली कमली वाला मेरा यार है, यार है। मेरे मन का मोहन तो दिलदार है, तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है, तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। ओए 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 काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है, मेरे मन का मोहन तो दिल हाँ मेरे मन का मोहन तो दिलदार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। बोलो बोलो बाके बिहारी लाल की जय। रसेड़ा से आए हुए कंवर तो भैया आप भी व्यास मंच पे आएंगे, और कल्याणपुर से गोपी जी आप भी आएंगे और व्यास मंच से पूज्य दीदी जी से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। वृंदावन धाम को बास भलो, जहाँ पास बहे यमुना पटरानी, जो जन धाई के ध्यान धरे, बैकुंठ मिले तिनको रजधानी। चारहु वेद बखान करे, और संत मुनि जिनके मन मानी, यमुना यमदूतन टारत है, औ भाव तारे श्री राधिका रानी। इसलिए कहेंगे जहाँ बाके बिहारी वृषभानु दुलारी, यमुना और निधि बन, यही है वृंदावन। सभी ताली बजाएंगे पीछे वाले भी। यही है वृंदावन, हाँ यही है। भजनों में ध्यान दीजिए, पीछे वाले भी ताली बजाइए थोड़ा सा। यही है वृंदावन, यही है वृंदावन, यही है वृंदावन, यही है वृंदावन। जहाँ बाके बिहारी वृषभानु दुलारी, बाके बिहारी वृषभानु दुलारी, यमुना और निधिवन। क्या बोलना पड़ेगा? जय जय। यही है वृंदावन, यही है वृंदा। क्या है ये? यही है वृंदावन, यही है वृंदावन। मेरा दिल खो गया, खो गया, दिल खो गया, दिल खो गया, दिल खो दिल खो गया, दिल खो गया, दिल खो गया। आनेल गा देवा, सबके मन रम गए वृंदावन पहुँचे पर। बोलिए आनंद कंद भगवान की। जय।
ले वाह गावा भैया। जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, हो जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, नैनों की कटारी वारी वारी छुई छुई छतिया से उतर गई, नैनों की कटारी वारी वारी छुई छुई छतियन से उतर गई, हो जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, हो जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई। प्रेम की लड़ी पड़ी दृघ दोनों, प्रेम की लड़ी पड़ी दृघ दोनों, बरस पड़ी मोती सी बिखर गई, बरस पड़ी मोती सी बिखर गई, हो जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, हो जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, नैनों की कटारी वारी वारी छुई छुई छतियन से उतर गई, नैनों की कटारी वारी वारी छुई छुई छतियन से उतर गई, हो जादू भरी तेरी आंखें, ताली बजाते हुए, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई। अब पल पलक डरते नहीं तारे, अब पल पलक डरते नहीं तारे, जिन छोरत जिन जान निकर गई, जिन छोरत जिन जान निकर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, हो जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, नैनों की कटारी वारी वारी छुई छुई छतियन से उतर गई, नैनों की कटारी वारी वारी छुई छुई छती, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, हो जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, हो जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, 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 ओ जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, ओ जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई। जय जय श्री राधे श्याम। धन्यवाद भैया, मेरा बहुत प्रिय भजन है। जोरदार ताली कश्यप भैया के लिए। हेमंते प्रथमे मासे नंद व्रजे कुमारिका, छेरु विश्व भुंजाना कात्यायनी अर्चनं व्रतम्,
समस्त गोपियां भगवान को प्राप्त करने के लिए ब्रह्म बेला में उठकर स्नान करती है और भगवती कात्यायनी मैया से प्रार्थना करती है कि हमें श्याम सुंदर ही प्राप्त हो। कात्यायनी महामाये महायोगी धीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतितम में कुरुते नमः। गोपियां जो है कात्यायनी मैया से प्रार्थना करती है कि नंद का छोरा यशोदा नंदन मुझे पति के रूप में प्राप्त हो। देखिए शांति का परिचय देंगे। बोलिए राधे राधे। राधे राधे। शांति का परिचय देंगे। मेरा नम्र निवेदन है जितनी शांति से कथा सुनेंगे ना उतना ही अच्छा लगेगा, नहीं तो ओ मेरे के मतलब उठा के दे मेरे बैठा दे। हाँ ये मेरे के पहली की स्टूडेंट मन कल के मन का गोजी पर गए थे, मन सावधान हो गए। अब ध्यान तुम्हार डर सावधान। जय श्री राम। जय श्री राम। राधे राधे। श्याम से मिला दे। आगे सुंदर कथा आती है, चीर की कथा। समस्त गोपियां स्नान करती हैं, मनसा वाचा कर्मणा भगवान का ध्यान करती है। भगवान एक दिन पधारे और समस्त गोपियों का वस्त्र घाट पर से ही चुरा लिया। देखिए जल में वरुण भगवान का वास होता है। प्रयास करिए कि कभी निर्वस्त्र होकर के स्नान मत करिए। आपके शरीर में वस्त्र होना ही चाहिए। जो बिना वस्त्र के स्नान करता है उसको वरुण जी जो है, वरुण देवता जो है वो श्राप देते हैं, दोष पड़ता है। इसीलिए इस कथा के माध्यम से भगवान बता रहे हैं, चीर की कथा के माध्यम से, कि चीर भगवान ने भी वस्त्र को चुराया। क्यों? क्योंकि गोपियां निर्वस्त्र होकर के जल में स्नान कर रही थी। जो शूद्र घर की गोपियां थी भगवान से कहती, हे प्रभु हम आपके चरणों की दासी हैं, हमारा वस्त्र हम आपके चरणों की दासी हैं, हमें हमारा वस्त्र दे दो। तू मन नहावत रही है और तुहर ओनहल कहूँ कोनो चोरा ली तो तुहर जीव नहीं कलपही का, कलपही ना, तो इसलिए वह मन प्रार्थना करत है जी। सबसे श्रेष्ठ भाव रणनीति भाव शरण में है तो उठाकर भगवान अपने हृदय से लगा लेते हैं। अब दूसरा, जो वैश्य वर्ग की कन्या थी वो कहती है, कन्हैया वस्त्र दे दे, इसके बदले मैं तुझे माखन दूंगी। वैश्य मतलब बनिया। बनिया मन लेन देन के मामला में एकदम एक्सपर्ट रहते, गुप्ता मन हम त कथे तय हमर कपड़ा का दे दे लाला, हमन तो का माखन देबो कथे बदला में, त कथे लाला नहीं देने वाला। उसके बाद तीसरे वर्ग की कन्या, ब्राह्मण घर की गोपियां। ब्राह्मण का स्वभाव क्या होता है? हमन ज्ञान देह में एक नंबर के होथन। हाँ, ज्ञान यदि पाना है तो ब्राह्मणों से जुड़ जाइए। कहती है कि हम उपदेश देने में सबसे आगे हैं। अच्छा ये ऐसी तुम वस्त्र का चोरी कर रहे हो, क्या ये अच्छी बात है? चलो हम तुम्हारी शिकायत करती हैं। कौन कहती है? ब्राह्मण घर की गोपियां। पाप पुण्य का बतावत है, फलाना करिया पाप पर ही, ढेकाना करिया तो पाप पर ही। कौन बतात है? ब्राह्मण घर के कन्या गोपी। तो कहती है चलो ना शिकायत करना है तो वैसे निकल कर शिकायत करके दिखाओगी तब मैं जानूंगा तुम्हारा भी वस्त्र देने वाला नहीं हूं। अब देखिए चौथे वर्ग की कन्या कौन है? चौथे वर्ग की कन्या है क्षत्रिय वर्ग की कन्या। कहती है मार डालूंगी, काट डालूंगी, छड़ी से पिटाई करवाऊंगी।
तुमको बंधवा करके पिटवाऊंगी यशोदा मैया से, अन्यथा हमारा वस्त्र दे दो। भगवान कहते हैं देने वाला नहीं हूं, जो करना है कर लेना। ग्वाल बाल ने सबका वस्त्र को अपने हाथ से प्रदान कर दिया, लेकिन लाला ने वहीं पर सीख दिया कि जीवन में कभी भी निर्वस्त्र होकर के स्नान नहीं करना है। उनको सीख देने के लिए और आज आपके और हमारे जीवन में सीख देने के लिए भगवान की चीर की सुंदर कथा बताई है कि जीवन में कभी भी निर्वस्त्र होकर के स्नान नहीं करना चाहिए। अस्तु जब सारी चारों वर्ग की गोपियां भगवान से प्रार्थना करती है कि लाला आज के बाद हमसे ये गलती नहीं होगी, अस्तु आप हमें हमारा वस्त्र प्रदान कर दीजिए। तब ग्वाल बाल ने भी भगवान श्री कृष्ण से कहा अब सबको गलती का पछतावा हो गया है, तो शरण में आई गई है और क्षमा मांग रही है, तो दे दे लाला, ज्यादा में रोग आदि ही अच्छा बात थोड़ी है, ते कहले दे दे। तो भगवान के ग्वाल बाल ने भी जब ये कहा तब भगवान ने चारों वर्ग की कन्याओं को उनका वस्त्र प्रदान कर दिया। और कथा संकेत करती है कि जीवन में कभी भी निर्वस्त्र होकर स्नान नहीं करना चाहिए, ध्यान रखिए, ठीक है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब सुंदर लीला आती है गोवर्धन लीला। भगवान 7 वर्ष के हो गए हैं। एक दिन क्या हुआ, श्याम सुंदर गैया चराने के लिए गए, और जब गैया चराने के लिए गए तो यशोदा मैया के पास गए, प्रणाम किया, बोले मैया बड़ी जोर से भूख लगी है। मैया ने कहा लाला आज घर में जय जय है, तुहरो घर में सत्यनारायण भगवान के पूजा पाठ और कथा वार्ता होते तो लइका मन लगे था ना, राना रे रात दिन तोर पेट धोआए रहा थे, आ पूजा पाठ का कथा वार्ता हो देता सुंदर खीर पूरी सरपट सरपट खावे, और कर संग मोहन भोग की थे का थे उसने किथे आटा प्रसाद तौनो खावे, और बढ़िया उमर रही पंचामृत ते मन लपेट के खावे, तो कन धीर धर बेटा, समझा था कि नहीं। तैती मैया यशोदा घलो समझा थे, पर 7 वर्ष के लाला ला कह रही है लाला धीर धर, आज घर में जय जय है, जब तक जय जय नहीं हो गया ना तब तक के भोजन मिलने वाला नहीं है। ठाकुर जी ने कहा मैया किसकी जय जय है, अब भगवान तो खुद भगवान है ना, तो कह रहे हैं मेरे से बड़ा कौन भगवान आ गया जिसके वजह से मुझे भूखों मार रही है। कहती है जिसमें पेट पूजा में पाबंदी लगा हुआ है ऐसा पूजा किस काम का। अच्छा आपको यहाँ पर कथा संकेत करती है कि आपके घर में छोटा बालक है और यदि आपके घर में पूजन का आयोजन भी किया गया है तो बच्चे को भूखे नहीं मारिए, बच्चे को भोजन पवा दीजिए। आप लोग रहिए उपवास पूजा करते तक, लेकिन छोटे बच्चे के रूप में स्वयं साक्षात भगवान का स्वरूप होता है। जो बालक जन्म लेवे, जिसका मुंडन संस्कार नहीं हुआ है उसको बालक कहते हैं। जिसका बाल नहीं उतरा होता है वो बालक साक्षात भगवान का ही स्वरूप है। भगवान की सेवा बाद में कीजिए, पहले बालक की सेवा कीजिए, क्योंकि भगवान का एक रूप बालक है। जिसके बहुत पुण्य प्रताप होते हैं उसके घर में छोटा बालक होता है। तो जब तक बालक बड़ा ना हो जावे खूब सेवा कीजिए, खूब प्रेम करिए। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण जी पूछ रहे हैं ऐसा कौन भगवान आ गया है जिसके नाम से पेट पूजा में पाबंदी लग गई है, क्यों मैया कुछ बताएगी। तो मैया कहती है नहीं लाला, पूजा होगा तो देखेगा ना बेटा, तब तो सब जान जाएगा। कर्मणा जायते जंतु कर्मणे वपलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणो वामीप्यते। पता नहीं कितने लोग सूर्य देवता को जल तक नहीं देते हैं, लेकिन उसके बाद भी सूर्य देवता ऊर्जा प्रदान करते हैं। कितने लोग सूर्य भगवान को अर्घ देते हैं जरा बताएंगे।
कोटमी ग्राम वासियों के लिए जोरदार ताली बजाइए। और जो यत्र तत्र अन्यत्र से आए हैं, जो ये भगवान सूर्य जी को अर्घ देते हैं, अपने आप के लिए भी एक बार जोरदार ताली बजाइए। देखा हमन बिजली बिल के उपभोग करथन, सब घर टीवी पंखा लाइट लगे है ना, एक महीना में अतका बड़े बिल आ जाते ना। सूर्य नारायण कभू तुहर सो बिल मांगे है का? नहीं मांगे है ना। तब प्रयास करे करा, एक लोटा जल दे दे करा। सूखा जल नहीं चढ़ाना चाहिए। सूखा कहने का सूखा कहने का अर्थ ये है कि उसमें एक अक्षत डाल दो, या थोड़ा सा रोली डाल दो, या थोड़ा सा कुछ उसमें अष्टगंध डाल दो। उसके उपरांत जल अर्घ दो। जल अर्घ दो सूर्य नारायण को। तो प्रयास करना कि जल सीधा जमीन पे ना गिरे। कुछ गमला रख लो, गमला में पेड़ पौधा लगा है तो वो जल जो है भगवान को दिया हुआ जल जो पैर में पड़ता है तो दोष लगता है। तो प्रयास करिए जब सूर्य नारायण को जल दीजिए तो वो जल सीधा डायरेक्ट जमीन में ना जावे, अस्तु वो जल सीधा गमले में जावे, तो आपको दोष नहीं लगेगा। आज से कौन कौन सूर्य जी को जल देंगे बताइए? कैमरा में सब दिखा थे, मैं चून के काल बद्दी दे हूं। हाथ उठा के बतावा कौन कौन जल दे हा? बहुत सुंदर। बोले आनंद कंद भगवान की। इंद्र देवता को जल वृष्टि करनी ही पड़ेगी, क्योंकि जब तक इंद्र देवता जल नहीं देंगे ना लाला, तब तक के वृंदावन में अकाल पड़ जाएगा। कैसे खेती खार होगा? भाई आवाज ले सुधारना जी, बहुत गूंजा थे। गूंजा थे एकदम, सफा सुनावे तैसे बना। सीताराम राम राम। आप लोग को बढ़िया आवाज आ रहा है, अच्छा से सुनाई दे रहा है ना? गूंज थोड़ी रहा है। हमारे तरफ मॉनिटर नहीं है ना, तो हमको कुछ नहीं सुनाई देता है, बस बोल रहे हैं तो बोल रहे हैं। जगह वैसी है ना, स्टेज जो है छोटा हो गया है। जो भी भगवान की इच्छा। तो मैया यशोदा लाला को बोल रही है कि गिरिराज महाराज की पूजन करनी है, उसी के पूजन से, इंद्र के पूजन से जल वृष्टि होगी। अब इंद्र देवता चकाचक जैसने सादा कुर्ता कपड़ा पहिर के बैठे रही से, मोला वृंदावन वाले मन न्योता दी तहाँ जहाँ चकाचक खा पी के यहाँ कही के। अब इधर लाला ने योजना बनाया श्री गिरिराज जी महाराज की पूजन की जाए। अच्छा लाला बता तो तेरे गिरिराज जी महाराज कैसे दिखते हैं? कहते हैं बहुत सुंदर दिखते हैं। थोड़कन भाई ऐसा दिखथन, लेकिन कंफ्यूज मत हो। वो गिरिराज महाराज भगवान की थे। कौन है कही थे? कौन है कही थे? श्री कृष्ण जी। हाँ, मेरे को लगता है आप लोगों का ध्यान नहीं है। देती पर मन के तुम अल्लाह कुछ नहीं कहा था, तुम मन बढ़िया सुना था। देखिए गिरिराज जी का पूजन कैसे करेंगे लाला? तो कहते हैं 56 प्रकार का भोजन लगता है, और सुंदर जल से स्नान करेंगे, अष्टगंध लगाएंगे, कुमकुम लगाएंगे, पूजन करेंगे, अष्टगंध का सुंदर लेपन करेंगे, दीपक जलाएंगे और गिरिराज जी को जल से नहलाएंगे और 56 प्रकार का भोजन खिलाएंगे। तब देखना भगवान की कैसे कृपा होगी। देखिए 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 1 मन, ये 11 वस्तु जो है भगवान को जो अर्पण कर देता है, वो रोज ठाकुर जी को 56 भोग लगा देता है। इतना बड़ा पुण्य है। बैलगाड़ी पर लिया और सारे ब्रिजवासी को लेकर के गिरिराज महाराज के निकट पहुंचे। बोले लाला तैने गोवर्धन पूजा कैसे होगी ये तो बता जरा, हमको तो कोई जानकारी है नहीं। कहा ठाकुर जी ने सबसे पहले गिरिराज जी को स्नान कराओ। 7 कोष के गोवर्धन जी के सारे ब्रिजवासी गए, यमुना जी से मटके भर भर के जल लाने लगे। 3-4 घंटे बीत गए, लाला स्नान हुआ कि नहीं हुआ? ठाकुर जी ने कहा इतने सारे ब्रिजवासी हैं, कम से कम स्नान कराने में तो कंजूसी ना करिए।
ब्रिजवासी ने कहा, देख लाला, तेरे इतने बड़े भगवान मेरे से नहीं होगा। तो कहते हैं, अच्छा क्यों नहीं होगा? अरे भाई, करना चाहेगा व्यक्ति तो सब कुछ कर सकता है। भगवान ने कहा, चिंता मत करो, सगरे नेत्र बंद कर लो और हम अभी गंगा मैया को प्रकट कर देते हैं। क्यों? किसके चरणों से गंगा निकली है? बताइए बताइए। हे राम, भगवान के चरणों से गंगा निकली है ना? तो बोल रहे हैं ब्रजवासियों को कि सब अपने अपने नेत्र को बंद कर लीजिए, हम अभी गंगा मैया को प्रकट कर देते हैं। जैसे ब्रजवासियों ने नेत्र बंद किया, भगवान मानसी गंगा को प्रकट किए। बोलिए गंगा महारानी की, जय हो, यमुना रसरानी की, जय हो, वृंदावन धाम की, जय हो, ब्रज धाम की, जय हो। और मानसी गंगा से गिरिराज जी को स्नान कराया, हल्दी चंदन का लेप लगाया। ब्रजवासी ने कहा, लाला, नंद बाबा ने कहा, कन्हैया, पर्दा लगा करके भगवान को भोग लगाना चाहिए। ठाकुर जी ने कहा, बाबा, हमारे भगवान पर्दा में खाने वाले नहीं हैं, हमारे भगवान स्पष्ट सामने में खाते हैं। कहा, भगवान को खिलाओगे तो पट लगाना पड़ता है ना, पर्दा लगाना पड़ता है। कहे, नहीं नहीं, स्पष्ट खा लेंगे, लेकिन हाँ भाई, थोड़ा सा आंख को बंद करना पड़ेगा। कहे, सब ने नेत्र बंद कर लो और पुकारो। ब्रजवासी पुकारने लगे। बोलिए गोवर्धननाथ महाराज की जय। श्री गोवर्धन महाराज गिरिराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहे। गोवर्धन महाराज गिरिराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहे। श्री गोवर्धन महाराज गिरिराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहे। तेरे माथे मुकुट विराज रहे, तेरे माथे मुकुट विराज रहे। तेरे माथे मुकुट विराज रहे, तेरे माथे मुकुट विराज रहे। श्री गोवर्धन महाराज गिरिराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहे। श्री गोवर्धन महाराज गिरिराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहे। तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े, 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 तो पे फूल चढ़े, पान चढ़े, तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े, तो पे फूल चढ़े, पान चढ़े, तो पे फूल चढ़े, तो पे चढ़े, तो पे चढ़े, तो पे चढ़े दूध की धार, ओ धार, तेरे माथे मुकुट विराज रहे। तेरे गोवर्धन महाराज गिरिराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहे।
सोह रहे, तेरे कानों में कुंडल सोह रहे, तेरे कान में कुंडल सोह रहे, तेरे कानों में कुंडल सोह रहे, तेरे कानों में कुंडल सोह रहे, तेरे कानों में कुंडल सोह रहे। हौड़ी पे हीरा लाल, ओ लाल, तेरे माथे मुकुट विराज रहे, तेरे गोवर्धन महाराज गिरिराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहे। तेरी मानस गंगा निकट बहे, 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 मानस गंगा निकट बहे, तेरी मानस गंगा निकट बहे, मानस गंगा निकट बहे, जामे बहे, जामे बहे, जामे बहे दूध की धार, ओ धार, तेरे माथे मुकुट विराज रहे, तेरे गोवर्धन महाराज गिरिराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहे। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरो वीर, नाय माने मेरो मनवा, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरो वीर, नाय माने मेरो मनवा, नाय माने मेरो मनवा, नाय माने मेरो मनवा, नाय माने मेरो मनवा, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरो वीर, नाय माने मेरो मनवा, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरो वीर, नाय माने मेरो मनवा, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरो वीर, नाय माने मेरो मनवा, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरो वीर, नाय माने मेरो, नाय माने मेरो, नाय माने मेरो मनवा। बोल बोल गोवर्धन नाथ की, गोवर्धन धरण भगवान की जय, जय श्री राधे। आइए हमारे जो मुख्य परीक्षित के रूप में बैठे हुए श्रीवास्तव जी और धर्म पत्नी जो है सर्वप्रथम भगवान गोवर्धन का जो है पूजन करेंगे और जो है 56 भोग लगाएंगे। आप सब परिवार सामने आ जाइए। उसके बाद जिस किसी को भी भगवान गोवर्धन का पूजन करना है, परिक्रमा करना है, वो एक एक करके आ सकते हैं। और इसी बीच में हमारे बीच में कुछ अतिथि आए हुए हैं, सुमेश दुबे, आयुष दुबे एवं समस्त साथीगण कोटमी सोनार, आप सभी आएंगे व्यास मंच में और हमारी दीदी से सुंदर आशीर्वाद ग्रहण प्राप्त करेंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। एक बार और बोल देता हूँ कि हमारे जो जजमान परिवार है सामने आ जाएंगे सह परिवार और गोवर्धन भगवान का सुंदर जो है पूजन करेंगे, स्नान कराएंगे, चंदन मंदन गुलाल भोग लगाएंगे और द्रव्य दक्षिणा चढ़ाएंगे। अर्पण करके तन मन धन, चलो रे चले सब गोवर्धन। राधे राधे बोल के देंगे परिक्रमा डोल के। अर्पण करके तन मन धन, चलो रे चले सब गोवर्धन। अर्पण करके तन मन धन, चलो रे चले सब गोवर्धन। राधे राधे बोल के देंगे परिक्रमा डोल के। अर्पण करके तन मन धन, चलो रे चले सब गोवर्धन। अर्पण करके तन मन धन, चलो रे चले सब गोवर्धन। प्रथम दान घाटी पे पहुँचे जाए,
गिरवर को हम लेके शीश झुकाए, प्रथम दान घाटी पे पहुँचे जाए। गिरवर को हम लेके शीश तो भक्ति कर मन में न डर, परिक्रमा की तैयारी कर। सब दान करे दिल खोल के, देंगे परिक्रमा डोल के। अर्पण करके तन मन धन, चलो रे चले सब गोवर्धन। अर्पण करके तन मन धन, चलो रे चले सब गोवर्धन। मन में गिरधर का धर ध्यान, मिला पूछरी का लोटाए स्थान। चले हैं मन में गिरधर का धर ध्यान, मिला पूछरी का लोटाए स्थान। और ओ जतिपुरा में जाई के, चढ़ दूध मन हर साई के। भक्ति भाव को तोल के, देंगे परिक्रमा डोल के। अर्पण करके तन मन धन, चलो रे चले सब गोवर्धन। अर्पण करके तन मन धन, चलो रे चले सब गोवर्धन। राधा कुंड पे राधे का धर ध्यान, मानसी गंगा में फिर कर स्नान। तो पावन होगी जब आत्मा, मिल जाएंगे परमात्मा। वाणी में अमृत घोल के, देंगे परिक्रमा डोल के। अर्पण करके तन मन धन, चलो रे चले सब गोवर्धन। अर्पण करके तन मन धन, चलो रे चले सब गोवर्धन। राधे राधे बोल के, देंगे परिक्रमा डोल के। अर्पण करके तन मन धन, चलो रे चले सब गोवर्धन। अर्पण करके तन मन धन, चलो रे चले सब। अर्पण करके तन मन धन, चलो रे चले सब गोवर्धन। अर्पण करके तन मन धन, चलो रे चले सब गोवर्धन। बोलो बोलो गुरुनाथ भगवान की जय, गिरिराज धरण सरकार की जय। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब इधर क्या हुआ, जब भगवान का गिरवर जी का जब पूजा होने लग गया ना, तब उधर इंद्रदेव जी जो हैं बढ़िया शेरवानी पहन के चमचम से बैठे थे तैयार होके कि जैसे ही ब्रिजवासी हमें बुलाएंगे और जा करके हम पूजा करवा के आएंगे। अब इधर तो गिरिराज जी का पूजन हो रहा है, तो अब इंद्रदेव जी का जो है माथा ठनक गया क्रोध में। अब कहा रुको, जो ब्रिजवासी है ना उनको ऐसा मूसलाधार जल में डुबोऊंगा कि इनको याद आ जाएगा। अब इंद्रदेव जी का कड़कड़ाहट
उधर बिजली चमकने लग गया, मूसलाधार जल वर्षा होने लग गई, पूरा ब्रजमंडल जल से भरने लग गया। ब्रजवासी इधर से उधर भागने लग गए और कहा, लाला तुझे बार बार कहने के उपरांत तूने माना नहीं, देखा इंद्र जी की पूजा हमने नहीं की, इसीलिए इतनी जल वृष्टि हो रही है। तब लाला ने कहा, श्री कृष्ण जी ने कहा, चिंता मत करो, जिस गिरिराज जी का तुमने पूजन किया है वो छत्र छाया अवश्य ही करेंगे। कहा, सब तुम मेरे पीछे आओ। और भगवान श्री कृष्ण जी ने अपनी छीनी उंगली से गोवर्धन पर्वत को उठाया और पूरे ब्रजवासियों को उसके नीचे स्थान दिया। बोलिए गोवर्धन नाथ भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो क्या हुआ, छोटा सा बित्ते भर का 7 वर्ष का लाला, अब ब्रिजवासी बोलते हैं कि ये गिरिराज जी जो हैं बिल्कुल तुम्हारे जैसे दिख रहे हैं लाला, लगता है तुम ही हो। कहा, नहीं नहीं मैं नहीं हूँ, मैं केवल इनका मित्र हूँ। कहा, तो तुम में इतना ताकत कैसे आ गया, क्या बात है? तब कृष्ण जी क्या कहते हैं, कछु माखन का बल बनो, कछु गोपियन करी सहाय, श्री राधा जी की कृपा से मैंने गिरिवर लीन उठाए। कहा, मुझ में कोई दम नहीं है, ना ही मुझ में कोई बल है, ना ही मुझ में कोई ताकत है, ये तो सब तुम्हारा ही खिलाया हुआ माखन मिश्री है, जिससे थोड़ा बहुत ताकत आ रहा है। और तुम लोग जब मेरी ओर देखते हो ना, तब ऐसा लगता है कि तुम ही लोग मुझे ताकत दे रहे हो, बाकी मुझ में ताकत नहीं है। अब कई जन मनखे मन अपन आपका कृष्ण कन्हैया बताथे कि नहीं, कोटनी वाले मल्ला नहीं कहत हो ना, कोनो और कहत हो, का कहते, हम तो कृष्ण कन्हैया के कतका पत्नी 16,108। तो हम 2-4 जन रख ले, वो का हो ही की थी। और मैं तुम्हार से पूछा था, एक चोता गोबर का छीनी अंगठी में उठा के बता देवा तो मैं जान डरी हूँ। तो जब उपमा दे रहे हो श्री कृष्ण जी की, तो तुम्हें उतनी सामर्थ्य भी होनी चाहिए कि केवल बोलने का। अरे भगवान के जैसा क्या, भगवान के पैर के धूल के समान भी तुम नहीं बन सकते हो, और उपमा देते हो भगवान का। तो विचार करिए, उपमा देने से पहले ध्यान दीजिए कि वास्तव में हम कितने पानी में हैं। एक ऐना सत्य बोलता है और एक अपना चित्त सत्य बोलता है। बाकी दुनिया को तो अपने आप को शक्तिमान बता दो, दुनिया वाले थोड़ी मानेंगे, लेकिन वास्तव में हमारी सत्यता क्या है, हम कितने पानी में हैं, वो हम जानते हैं, और कोई जानने वाला नहीं है। मुकुर मलिन अरुनयन विहीना, राम रूप देखई किमि दीना। जब ऐना ही गंदा होगा तो तुम्हारा चेहरा कैसे साफ दिखेगा जी? अरे चेहरा को साफ देखने के लिए ऐना सफा करना पड़ेगा कि सीधा होकर गुदगुदवा दे है और बाद देखिया कहीं हमारे सफा नहीं। अरे भैया ऐना को साफ करो। तो ऐना क्या है? ऐना तुम्हारा चित्त है। जैसा तुम्हारा चित्त होगा वैसा ही तुम्हारा चरित्र होगा। इसलिए जिसकी जैसी दृष्टि वैसी उसकी सृष्टि। इसलिए जीवन में प्रयास कीजिए कि आपकी चित्त वृत्ति सही होनी चाहिए। हमेशा प्रयास करिए भगवान का दर्शन प्राप्त होता रहे, ताकि ये बावरा मन इधर उधर जाए वो थम जाए। भगवान ने सुंदर जितने ब्रजवासी थे सबकी रक्षा करी, सबकी सहायता करी और सबको अपना स्थान दिया। छीनी उंगली में गोवर्धन पर्वत को उठाया, सबको उसके नीचे सुरक्षित रखा। कुछ समय के बाद इंद्रदेव भी थक गए जल वर्षा करते करते।
उसके बाद वो वातावरण शांत हुआ और ब्रजवासी सुंदर अपने जीवन को जीने लगे। बोले आनंद कंद भगवान की। अब बड़ी सुंदर लीला आती है महारास की। आप सब गोपी बनेंगे कि नहीं बनेंगे? बाबा बस बनिए, बाकी कोई नहीं बने। बाबा ला 100 में 100%, तू मन ला 0 बटे पराठा। काहे तुमन हा भाव ला प्रदर्शित करबे नहीं करा। ऐसने हा काजे कोटमी गांव के मन। हाँ सही बात है बाबा, जो वृंदावन जाता है वही प्रेम में डूब के आता है। एक बार वृंदावन जाइए, और वृंदावन जाने से पहले आज कोटमी ग्राम के इस श्रीवास परिवार के इस प्रांगण को भी वृंदावन समझिए, क्योंकि जैसा हमारा मनोभाव होगा हमें वही दिखेगा। 5 अध्यायों में वेद व्यास जी ने वर्णन किया है जिसे कहा गया है रास पंचा अध्यायी। दर्शन करें, भागवत भगवान का अंग है। कौन? महारास। रास पंचा अध्यायी रसमय परमात्मा का सूत्र है। रसमय परमात्मा का सूत्र मुख्य रूप से परमात्मा का सानिध्य प्राप्त करना ही रास है। आत्मा और परमात्मा का मिलन हो जाए वही क्या है? यही महारास है, यही महारास है, यही महारास है। अब देखिए, जिसके बीच महारास होगा वो कौन है? गोपी। गो मतलब होता है इंद्रियां, और पीना मतलब होता है जिसे जीत लिया गया हो। जो अपनी इंद्रियों को जीत ले वही कौन है? गोपी है। जो अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ले वही गोपी है। कृष्ण रसम पीबती इति गोपी। जो भगवान का लीला रस अमृत पिए वही गोपी है। चाहे वो साड़ी पहने, चाहे वो लहंगा पहने, चाहे वो पेंट कमीज पहने, चाहे वो बंगाली कुर्ता पहने। गोपी कोई स्त्री या पुरुष नहीं होता, गोपी भाव होता है। गोपी कोई स्त्री पुरुष नहीं है, गोपी भाव है। ये विचार मन में मत लाइए कि केवल स्त्री वर्ग ही गोपी हैं। आप सब भी गोपी हैं। जो भगवान के अत्यधिक प्रिय हैं वही गोपी हैं। भगवान पिता रात्रि सिरदोत फूल मल्लिकः विक्षरम तुमक्षक्रे योग माया मोपश्रितः। पहला शब्द भगवान पिता रात्रि कथा संकेत करती है। जिस महाराज की लीला को हम सुनने जा रहे हैं ये नर नहीं, साक्षात नारायण की लीला है। शरद पूर्णिमा की सुंदर रात्रि योग माया को भगवान ने आदेश दिया। जब तक के भगवान योग माया को आदेश नहीं देते हैं तब तक के कोई लीला होने वाली नहीं है। योग माया ने अपनी सुंदरता को बिखेरा। चंद्रमा पूर्ण रूप में, चंद्रमा चांदनी की यमुना की घटा सुंदर लहरा रही है, शोभायमान हो रही है। मयूर नाच रहा है, पक्षी कलरव कर रहे हैं, मंद सुगंध हवाएं चल रही है। यमुना जी का सुंदर तट है, बंसी का वट है, और वृक्ष के नीचे बैठ करके भगवान ने आज निष्काम पथ पर बैठ करके उस मुरली का धुन गाया। और क्या बंसी का धुन बज रहा है? भगवान की जब बंसी बजने लगी चारों ओर मानो पूरी प्रकृति नाचने लगी, गाने लगी, भगवान के रस में डूबने लगी।
कृष्णमय हो गया। जब गोपियों ने सुध को खो दिया ना, तो गोपी किस प्रकार जा रही है देखिए। कोई गोपी है जो गोपी अपने ससुर को खाना भोजन प्रदान की है, भोजन परोसी है, और जब उधर मुरली की धुन बजी तब गोपी ने क्या किया, अपने ससुर को दे दिया पैरा और गाय को दे दिया सुंदर रोटी सब्जी दाल, और उसी धुन में भागने लगी। बंसी का जब धुन बजा तब गोपी अपने ससुर को पैरा दे करके चली गई। वहीं पर एक गोपी ने क्या किया, आंखों का काजल को होठों में लगा लिया और होठों की लिपस्टिक को आंखों में रच लिया, और क्या किया, गले के हार को माथे में पहन लिया और माथे की बिंदिया को पैरों में ले आई, और कमर की करधनी को मानो ऐसे ऐसे घुमाते हुए गोपी जाने लगी। ऐसा बंसी का धुन था। एक गोपी ने क्या किया, ऊपर का लहंगा पहन लिया नीचे और नीचे का कुर्ता पहन लिया ऊपर, और चुन्नी को पूरे गले में लपेटकर मानो बावरी बने कर जा रही है, और क्या किया, कानों के झुमका को ओठों में लगा लिया। सोचिए उसका स्वरूप कैसा दिख रहा होगा। आपको भी इतना प्रेम है कृष्ण जी से कि जिस प्रकार गोपियां भाग रही है उस प्रकार कभी आप भी प्रेम करके देखिए। देवताओं की स्त्रियां भी मोहित हो जाती है। बंसी इतनी सुंदर बजने लगी कि ठाकुर जी के और चारों ओर गोपियां इर्द गिर्द घूमने लगी, और सुंदर यही बेला आई तब क्या हुआ, चारों तरफ महारास की स्थिति आ गई और श्री कृष्ण जी बीच में है और चारों ओर गोपियां ऐसी बंठन कराई है मानो देखने से तो विकराल दिख रही है, लेकिन जिसे रूप का भान ना हो, जो कृष्ण में रूप में लीन हो जाए, उसके लिए ये हाड़ मास का सजावट जरूरी नहीं है। कृष्ण स्वरूप देख करके नहीं, चित्त वृत्ति देख करके अपना बनाते हैं। देखिए किसी ने पूछा, किससे? श्री कृष्ण जी से, आखिर श्री कृष्ण जी बंसी को अपना क्यों बनाए? बांस की बंसी इसे क्यों अपना बनाए? और बनाए भी तो कितना अपना बनाए? उसको अपने अधर से लगाए। अधर किसको कहते हैं? होंठ को। भगवान श्री कृष्ण जी बंसी को अपने होंठ से लगाए। तो किसी ने पूछा ये बंसी क्या की है? तब बंसी बताती है, ऐ श्याम तेरी मुरली घायल कर जाती है, सोने की होती तो क्या करती ये बंसी, ये बांस की होकर भी इतना तड़पाती है। और बंसी कितना दुख सहती है, विचार करिए। बांस जो होता है वो खोखला होता है और लाठी जो है वो भरा हुआ होता है, तो बांस को क्या किया जाता है? छेदा जाता है, और उस पे भी मन नहीं भरता। तो बांस को देखना, ध्यान देना, बंसी को बीच से गोल 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 छेदा होता है। वो बांस की बंसी अपने हृदय में छेद को धारण करती है। किस लिए? श्री कृष्ण जी के अधर में लगने के लिए। आप भी अपने सीने में एक आध दो बंदूक का गोली ले सकते हो क्या? बताओ। इतनी बड़भागी है बंसी, जिसके छेद हैं सीने में, वो भगवान की प्यारी बंसी है। जिसने अपने आप को, सर्वस्व को समर्पित कर दिया, वही श्री कृष्ण जी की प्रेयसी हो सकती है। बड़भागी है वो बंसी। बंसी के जीवन में इतना दर्द है, कटने का दर्द, छिलने का दर्द। बंसी को, बांस को छीला जाता है,
क्या आप लोग इतना दर्द सहन कर सकते हैं? एक पुरुष तो अपना चमड़ी निकाल सकते हैं, बताइए बताइए ना, कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। लेकिन बंसी को कटने का दर्द है, छिलने का दर्द है, यहाँ तक कि सीने को छेदा जाता है। उससे भी दुख दर्द और क्या होता है? जिसके छेद हैं सीने में फिर भी मुस्काती है, ऐ शाम तेरी बंसी घायल कर जाती है। स्वागतम महाभागा प्रियम किम कर्णा विवाह ब्रजस्य नाममयं कश्चिद् ब्रोतागमन किम कारणम। देखिए, संसार में पति बनाएंगे एक शरीर को तो एक दिन उस पति को ऊपर जाना पड़ेगा और आपको विधवा बनना पड़ेगा। लेकिन यहीं पर गोपियां क्या कहती हैं? ऐसे वर को क्या वरूं जो जन्मे और मर जाए, बर वरूं गोपाल को तो चूड़ी अमर हो जाए। गोपियां कहती है, अरे ऐसे वर को क्या वरूं जो जन्मे और मर जाए, अरे बर वरूं गोपाल को तो चूड़ी अमर हो जाए। कहती है, लाला यदि आप हमारे प्रेमी हो गए, आप हमारे पति हो गए तो हमें विधवा बनना नहीं पड़ेगा। श्री कृष्ण जी और गोपियों के बीच में सुंदर संवाद होता है और यहीं पर अब जब स्थितियां प्रेम और वार्ता से भर जाती है तब महारास की सुंदर घड़ी आती है। देखिए, श्रीमद् भागवत महापुराण में 5 गीत हैं। वेणुर गीत, गोपी गीत, युगल गीत, भ्रमण गीत और प्रणय गीत। अब यहीं पर जब वार्ता हो रहा था और जब बहुत कोई व्यक्ति प्रेम पा जाता है तो उसको अभिमान हो जाता है। गोपियों को अभिमान हो गया और जब गोपियों को अभिमान हुआ तो श्री कृष्ण जी निधिवन से गोपियों को तो वहां छोड़ दिए, राधा जी को लेकर के अंतर्ध्यान हो गए। तब गोपियां करुण पुकार कर रही है। यही गीत क्या कहा गया है? गोपी गीत कहा गया है। और गोपी गीत को गाते हुए अपने मन में पश्चाताप करते हुए गोपियां जो है श्री कृष्ण को ढूंढती है। अथ गोप्योवाच जयति तेऽधिकम् सब अपने अपने सिर को ढक लेंगे। जन्मना व्रज अपने अपने सिर को ढक लेंगे। सब ढक लेंगे, भगवान का सम्मान मानिए। शुल्कदासिका
रक्षिता नखलु गोपिका नंदनो भवान् नखिल देहिना मंतरात्मक विघ्न सार्थितो करके गोपियां रुदन करते हुए भगवान को ढूंढते 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 कण कण में रहने वाले माधव आप कहाँ छुपे हैं। यमुना रस रानी में
वृंदावहरानी में लताओं से, पताओं से, वृक्षों से पूछते हैं, गोविंद आप कहाँ हैं? हे नाथ, हमसे बहुत बड़ा अपराध हो गया कि हमें अभिमान हो गया, अस्तु आप हमें क्षमा करिए। ढूंढते ढूंढते गोपियां रुदन करते हुए निधिवन की ओर पहुंची और निधिवन में जाकर के देखा तो श्याम सुंदर प्रियाजू के साथ सुंदर रास करने के लिए बैठे थे और सुंदर रास का सुंदर वो समय आया जिसमें गोपियां श्री कृष्ण जी को पा करके उनके चरणों में गिर गई, क्षमा याचना की और सुंदर रास होने लगा। जिनको रास में नृत्य करना है वो गोल बना लेंगे, सर्कल गोल। आप लोग अपना गोल बना लेंगे, आप लोग अपना गोल बना लेंगे, ठीक है। अव्यवस्था नहीं होना चाहिए। जिनको नृत्य करना है केवल वही गोल बनाएंगे, अस्तु, और लोग बैठे रहेंगे। गोकुल में देखो, मैं एक ही लाइन गाऊं। गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो रे, मुरली बाजे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो रे, मुरली बाजे रे, श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। ओ नाचे रे नाचे, राधा नाचे रे, ओ श्याम संग राधा नाचे रे। गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो रे, मुरली बाजे रे, श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। गोल गोल बना लेंगे आप लोग। जय हो। पुनेश्वर प्रसाद साहू जो कि पकड़िया लतिया से आए हुए हैं, आप व्यास मंच में आएंगे और पूज्य महाराज श्री से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। श्रीमान पुनेश्वर प्रसाद साहू जो कि आप शिक्षक के पदस्थ हैं। गोल बना लो, गोल। चंद्र किरण सा श्याम सलोना, दो आंखें गजरारी, चंद्र आंखें गजरारे, दो आंखें गजरारे। ठुमक ठुमक नाचे गोपियन के संग, जग का पालनहारी, जग का पालनहारे, जग का पालनहारे। रास बिहारी राधा सुकुमारी, बिरज में विराजे रे, श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। नाचे रे नाचे रे नाचे रे नाचे, राधा नाचे, श्याम संग राधा नाचे रे। बोलिए रास बिहारी सरकार की। छम छम नाचे राधा रानी, सुन के मीठे मुरलिया, के मीठे मुरलिया। श्याम छवि पे सब बलिहारी, ग्वाल बाल और गैया, ग्वाल बाल और गैया। सरल सरल चाले रे मधुरी पुरवैया रे, सरल चाले रे मधुरी पुरवैया रे, मेघा गरजे रे, श्याम
राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे, राधा नाचे रे। राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन, राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन। मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन, मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। रास रजो है, रास रजो है, यमुना के तट हरि रास रजो है, रास रजो है, रास रजो है, यमुना के तट हरि रास रजो है। राज रजो है, राज रजो है, यमुना किनारे हरि राज रजो है, राज रजो है, राज रजो है, यमुना किनारे श्याम राज रजो है, राज रजो है, राज रजो है, यमुना किनारे श्याम राज रजो है, राज रजो है, राज रजो है, यमुना किनारे हरि राज रजो है। बोलो बोलो रास बिहारी सरकार की जय, जय जय श्री राधे श्याम। बोलिए आनंद कंद भगवान की। जय। अब बस 15-20 मिनट और प्रतीक्षा करिए, फिर दूल्हा सरकार के बाराती और घराती में नहीं नाचा है ना, बाराती होके ठुमकना। अभी अपने अपने स्थान में बैठ जाइए। काकर अलाउंस करत रहे तेरे पर इधर से। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, आनंद कंद भगवान की। भगवान ने सुंदर रास किया। महारास की लीला को पूर्ण करने के बाद भगवान कंस के द्वारा अक्रूर जी को भेजा गया। भगवान ब्रिजवासी को समझाकर 3 दिन की अवधि देकर के मथुरा की ओर प्रस्थान किए। तद उपरांत
को ज्ञात था, कंस ने विशाल मेला का आयोजन किया था कि जो इस धनुष को तोड़ेगा वही कंस का काल होगा। बलराम जी की आज्ञा मिली, भगवान ने धनुष का भंजन किया। राम जी के बिहाव होई त स्वयंवर में घलो राम जी लक्ष्मण जी गए रही तो धनुष तोड़े रही कि नहीं तोड़े रही? मिथिलापुरी में जी हैं? हो जी, हाँ ठीक जी। कहाँ रहे हैं जी? ठीक। तो धनुष को तोड़ा गया, मुष्टिका चारुण जैसे दैत्यों का वध वंश किया गया। बलराम जी ने आदेश दिया, भगवान दौड़ करके गए, सिंहासन पर कंस बैठा था, उसके केस को पकड़ करके घसीटते हुए जमीन पर लेकर के आए और उसके वक्ष स्थल पर एक मुष्टिका उठाई और प्रहार किया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। उनका गोविंदाय नमो नमः हो गया। बोलिए कंस मर्दन भगवान की। भगवान ने कंस का उद्धार किया, कारागृह में गए, माता पिता को प्रणाम करके कारागृह से मुक्त किया गया। कोठरी से उनको काल कोठरी से निकाला गया। मामा उग्रसेन को मथुरा से सिंहासन पर बैठाया गया। तद उपरांत देवकी मैया के कहने पर 6 पुत्रों का दर्शन कराया गया। आगे चलकर सामदीपनी ऋषि के आश्रम में जाकर के शिक्षा ग्रहण किया गया। यहाँ भगवान के परम मित्र बने जिसका नाम था सुदामा, जिसकी कथा हम कल सुनेंगे। भगवान सुंदर सुदामा जी और भगवान एक साथ शिक्षा ग्रहण किए। श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी से कहते हैं, राजन, कंस की 2 पत्नियां, एक अस्थि और दूसरी प्राप्ति। अस्थि मतलब है और प्राप्ति मतलब और। तुम्हार जीवन में थोड़ी है इसने। अस्थि माने दत्त का नक पैसा हवाए और प्राप्ति माने दत्त का कनौ चाहिए। कौन कौन है इसने वाला? कोनो नहीं है। देखा था टिकावन में कैसना होते थे। यही है तुम्हार परिचय। अस्थि की 2 कंस की 2 पत्नियां, एक अस्थि दूसरी प्राप्ति। जरासंध ने 17 बार मथुरा पर आक्रमण किया। 18वीं बार विजय प्राप्त हुए और विजय प्राप्त करने के उपरांत भगवान मथुरा की रणभूमि को छोड़ करके 25 वर्ष के थे, समुद्र में द्वारिका का निर्माण कराया गया। द्वारिका के राजा बने, रण को छोड़ कर गए, इसलिए भगवान का नाम पड़ा रणछोर। बोलिए रणछोर भगवान की। द्वारिका के राजा बने। राजा रेवत की पुत्री रेवती के साथ श्री बलराम जी का सुंदर विवाह हुआ। बोलिए बलराम रेवती मैया की। तद उपरांत राजा भीष्मक, इनके पुत्र रुक्मी, रुक्मकंद, रुक्मबाहु, रुक्मकेश, रुक्माली, एक कन्या जिनका नाम था रुक्मणी, जो साक्षात मैया जगदम्बा थी। मन से, चित्त से, वाणी से द्वारिकाधीश से प्रेम करती थी, लेकिन रुक्मणी मैया अपने बहन का विवाह शिशुपाल के साथ करना चाहता था, जबकि रुक्मणी मैया को प्रेम था श्री कृष्ण जी से। मैया रुक्मणी ने अपने मन की बात अपने भाभी को कहने पर 7 श्लोकों में पत्र को लिख करके तैयार किया, ब्राह्मणों के द्वारा भेजा गया। रुक्मणी मैया का हरण करके भगवान ले जाने लगे। रुक्मणी और शिशुपाल आक्रोश में आकर के युद्ध किया। युद्ध के उपरांत मैया रुक्मणी का हरण करके भगवान लेकर के जा रहे हैं रुक्मणी के साथ पानी ग्रहण करने के लिए। बोलिए दुल्हा सरकार की जय हो। रुक्मणी कृष्ण का झांकी बनाए हैं, ले आएंगे। अब मैया रुक्मणी भगवान श्री कृष्ण जी से विवाह करने के लिए जा रही है। उसके उपरांत गौरी पूजन को जा रही है। देखिए श्री रामचरितमानस राम जी की कथा में भी मैया सीता जो है भगवान का वरण करने से पूर्व गौरी पूजन की थी। ठीक उसी प्रकार यहाँ भी
मैया रुक्मणी जो है भगवान दूल्हा सरकार से विवाह करने के पूर्व गौरी पूजन को जा रही है। हो ऐसन गौरी के पूजन बर चले आवे हो माँ। तुहर घर के लइका मन कै झन है, बाबू पिला कै झन है? दू झन। ओकर पाछू में दू झन संगी मन धर ली चुनरी धर के मैया रुक्मणी जोन बने हुई ते कले गया है। बोलिए रुक्मणी वल्लभ सरकार की। हो ऐसन गौरी के पूजन बर चले जावे हो माँ। हो ऐसन गौरी के पूजन बर चले जाए हो माँ। अब क्रोधित होंगी तो सामने में कैमरा है और पब्लिक है, लगेगा कि बहुत क्रोध करती है। अब सब चीज होए के बाद अगर इनका रुक्मणी वल्लभ आही भी तो का मतलब की है? रुक्मणी के जतका बेर चलते भजन हाँ तत्का जुआर आथे। खैर तुहर इच्छा तुमन कुछ करा, मोर काम कथा करना, बाकी तुहर इच्छा। अच्छा बताइए बराती कौन कौन है? दुए चार जन। बराती मन एक कैटेगरी में रही और घराती मन एक कैटेगरी में रही। अच्छा
बराती मन ला खवाए बर सुघर नाश्ता पानी की व्यवस्था है कि नहीं है श्रीवास परिवार में? हवाई नहीं व्यवस्था? तो घराती वाले कौन है? अब बराती वाले? हाँ, तब कन्या ला सोझिया रही हैं।
वो ब्यूटी पार्लर वाला मन के ना ये है मेकअप अब सिराई से नहीं रहा बड़ा पाए है और दोनों ब्यूटी पार्लर वाले तो कत्का न कन गजरा लगा ली तो कत्का खूबसूरत दिखे वाला सवाल है भगवाने ले इंतजार करे पड़त जय हो। बोलिए रुकमा 10 किलोमीटर पेट्रोल सिर आगे हुए राना भैया थिराए देने का 4 घंटा हो गए बोलत गा थोकन महू महू मशीन हो दादा अब कहाँ तो फिर एक्स्ट्रा दक्षिणा ले हमें वो बता हाँ। संगीत वालों को न्यौछावर दीजिए यजमान परिवार। अब लगी इसका पर बिहाव के माहौल पर बोलिए दुल्हा सरकार की रुक्मणी मैया की जय हो। सबसे पहली भगवान का हरदी लगा है ना सबसे पहली भगवान ला न्यौछावर करी है टिकावन टिकी है ना ओकर बाद में पंडित के टीका लगा है ओकर बाद फिर भैया मन ला जो तुहर से जुड़ी न्यौछावर करी है आवत है गा रुक्मणी वल्लभ आवत है ना आवा लेवन भैया बोलिए दूल्हा सरकार की जय हो। दूल्हा दुल्हन ले छोटे हैं चुक ले आ दुल्हन हम बड़का है रग ले। बोलिए दूल्हा दुल्हन सरकार की कोटमी ग्राम वासियों की जय हो। श्रीवास परिवार की जय हो। कथा करवैया दाई की जय हो। हेलो अरे सुनो संगी साथी मन ककयो काकी मन अरे सुनो संगी साथी मन ककयो काकी मन हे पारा वो पारा वाले भैया यो भाभी मन घनश्याम लगाना है श्याम जी के जयकारा और थोड़ा थोड़ा ताली बजाना है श्याम जी के जयकारा और भैया ताली बजाना है। सुनो संगी साथी मन गया काकी मन हे पारा वो पारा वाले भैया या भाभी मन घनश्याम लगाना है राधे राधे श्याम जी के जयकारा और थोड़ा थोड़ा ताली बजाना है श्याम जी के जयकारा और भैया नाच के दिखाना है। श्याम नाम गावो जी हमारे अपन जिंदगी के भैया मुक्ति बनावो जी जाना है भवार गत श्याम नाम गावो जी हमारे अपन जिंदगी के भैया मुक्ति बनावो जी हमारे अपन
भाजा आऊ भाजी मन सुनो मामा मामी मन भाजा आऊ भाजी मन ए पारा वो पारा वाले चाचा आऊ चाची मन श्याम लगाना है श्याम जी के जयकारा परतिया मन नाच के दिखाना है श्याम जी के जयकारा अब भैया ताली बजाना है। चिरैया बोले आवत गाँव हमर गाँव नीम के डारा ले चिरैया बोले आवत प्रभु हमर गाँव जपत माला ओकर नाम जपत माला ओकर नाम जपत माला ओकर नाम नीम के डारा ले चिरैया बोले आवत प्रभु हमर गाँव नीम के डारा ले चिरैया बोले आवत प्रभु हमर गाँव जपत माला ओकर नाम जपत माला ओकर नाम जपत माला ओकर नाम नीम के डारा ले चिरैया बोले आए प्रभु हमर गाँव नीम के डारा ले चिरैया बोले आवत प्रभु हमर गाँव भक्ति गावो ईमान से भक्ति गावो ईमान से भक्ति गावो ईमान से लीम के डारा ले चिरैया हो लीम के डारा ले चिरैया बोले आई श्याम हमर गाँव में लीम के डारा ले चिरैया बोले आई प्रभु हमर गाँव में नीम के डारा ले चिरैया बोले आए हैं कोट भी सोनार में नीम के डारा ले चिरैया बोले आए हैं प्रभु हमर गाँव में बोलो बोलो रुक्मणी वल्लभ भगवान की माँ के बिहारी लाल की जय हो। यहाँ 2 चेयर लगवा दीजिए। चलिए ठीक जैसे छत्तीसगढ़ी परंपरा में हम लोग विवाह करते हैं, सबसे पहले कहाँ जाते हैं, चुलमाटी जाते हैं, है ना। तो सभी जन चुलमाटी जाकर तैयार हो। हाँ, तो चलिए अपनी जगह से ही मानसिक चुलमाटी जाना है सभी को।
बजरंग बली बुलाना। हनुमान जी महाराज आप थोड़ा मंच में आएंगे क्या? बजरंग बली जी आप मंच में आएंगे थोड़ा। नीरज इधर आ। हे तोला पर्रा बोहेल नहीं आवे नीर धीरे 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 ठोकनागी लगी धीरे 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 ठोकर पल्लू लगी धीरे धीरे तोला साबर धरेला नैया वैनी धीरे 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 तोर पल्लू लगी धीरे धीरे हे तोला माटी कोड़ेला नहीं आवे नीर धीरे 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 ठोकर पल्ला लगी धीरे 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 तोला पर्रा धरेला नैया वैनी धीरे 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 तह पर्रा लगी धीरे 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 तह पर्रा लगी आवाज ना बढ़ा। कैसे सुखा सुखा से माटी जात है। आगू मत बढ़िया भैया, आगू मत बढ़िया। हल 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 वाह, श्रीवास परिवार के लिए जोरदार ताली बजाई भाई। हरि की कथा सुनाने वाले तुमको बार बार धन्यवाद, बार बार साधुवाद। आदरणीय स्वर्गीय पलटन श्रीवास जी के लिए जोरदार ताली बजाइए। उनके पुत्र राजेंद्र श्रीवास, उनके लिए भी जोरदार ताली बजाइए। राकेश श्रीवास, स्वर्गीय राकेश श्रीवास के लिए भी ताली बजाइए। और उस राजेश, स्वर्गीय राजेश श्रीवास के लिए ताली बजाइए। उसके बाद इस कार्यक्रम को इतना सुंदर अंजाम देने के लिए, क्या नाम है भैया का नाम? राकेश। जोरदार ताली बजाइए राकेश श्रीवास भैया सपत्नीक एवं श्रीवास परिवार के लिए जोरदार ताली। चलिए चुलमाटी से भी आ गए, दौतेला से भी आ गए, अब चलिए तेल चढ़ाएंगे सुंदर भगवान को। हरदी की व्यवस्था करे है सुवासिन नोनी। उनको चेयर में बैठा दीजिए। अरे पहली भगवान ला, ओकर बाद हे भगवान। अब पहली भगवान ला हल्दी लगा, ओकर बाद फिर होती। पचास में ठग दीदा, ये तो देख लेवा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। ठीक, मैं भैया लेनी देने के मामला में भारी कर रहा हूँ ना। ठीक है ठीक है। चलो जिस गांव में जीवन को
सब बैठ जाएंगे अपने अपने जगह। मुक्ति मिल सकती है, कोई तीरथ की नगरी नहीं मेरे श्याम की भागवत भक्ति है। कोई तीरथ की नगरी नहीं कोटि सोनार की भागवत भक्ति है। जिस गांव में जीवन को मुक्ति मिल सकती है, जिस गांव में जीवन को मुक्ति मिल सकती है, कोई तीरथ की नगरी नहीं श्रीवास परिवार की भागवत भक्ति है। कोई तीरथ की नगरी नहीं मेरे भागवत की ज्ञान भक्ति है। अरे दोनों हाथ उठा के कम से कम नीचे तो करिए। भागवत की गंगा बहती रहे, भागवत की गंगा बहती रहे, कल्याण सबकी करती रहे। अरे जब तक ये सूरज धरती रहे मेरे श्याम की गाथा चलती रहे। जब तक ये सूरज धरती रहे मेरे श्याम की गाथा चलती रहे। जिस नाम से ये जीवन जिस भाव से तरती है, नाम से ये जीवन जिस भाव से तरती है, कोई तीरथ की नगरी नहीं मेरे श्याम की भागवत भक्ति है। गाले लो रे गाले लो, सुन ले लो गाले लो मोर भैया रे। भागवत गंगा बना के डुबकी लगाई के अमृत पी ले लो। भक्ति गंगा बना के डुबकी लगाई के अमृत पी ले लो। गाले लो रे सुन ले लो, गाले लो रे सुन ले लो, गाले लो मोर भैया रे। भक्ति गंगा बना के डुबकी लगाई के अमृत पी ले लो। ज्ञान गंगा बना के डुबकी लगाई के अमृत पी ले लो। ये जिंदगी चार दुनिया लगे माया के बजरिया। कहते भी हैं जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, जाम पर जाम पीने से क्या फायदा। भैया रात को पी सुबह उतर जाएगी। पीना ही है तो अभी श्याम नाम की मस्ती पी ले, तो तेरी सारी जिंदगी भक्ति में गुजर जाएगी, मस्ती में गुजर जाएगी। इसीलिए ये जिंदगी चार दुनिया लगे माया के बजरिया। हाँ भक्ति भजन कर ले मिट जाए तोर उमरिया। सब नशा छोड़ के मर्द मुख मोड़ के, सब नशा छोड़ के मर्द मुख मोड़ के। नहाए के डुबकी लगाए के अमृत पी ले लो। एको दिन पर पारा, एको दिन, एको दिन, एको दिन हमर पारा, एको दिन सुने आवे ते भागवत दीदियो।
भैया गाले प्रभु राम मोतीलाल, आन भैया गाले घन श्याम प्रभु लाल, आन भैया गाले घन श्याम भक्ति लारे, आन भैया गाले घन श्याम प्रभु लाल, आन भैया गाले घन श्याम भक्ति लाल, आन भैया गाले घन श्याम प्रभु लाल, आन भैया गाले प्रभु राम मिया लारे, आन भैया गाले घन श्याम प्रभु लाल। बोल बोल बांके बिहारी लाल की जय। चलिए हो गया, हल्दी का कार्यक्रम हो गया। चलिए रुक्मणी मैया और द्वारकाधीश जी अपनी जगह पे खड़े हो जाएंगे, बाकी सब लोग बैठ जाएंगे। वरमाला होगा। बहुत हो गया अब हल्दी, है ना? सब लोग बैठ जाएंगे अपने जगह में। सभी लोग बैठ जाइए ताकि पीछे वाले को भी पूरा कार्यक्रम दिख सके। सब बैठा चला, सब अपन अपन स्थान में बैठा, बैठ जाइए सब। सब लोग बैठिए अपने अपने स्थान में। जयमाला करवाएंगे, वरमाला करवाएंगे। ओकर मुड़ी ठक ले मार तो फोटो खींचिए लड़का के। हाँ बैठ ना रे, बैठ ना। चलो बच्चे लोग, चलो बैठो भाई नीचे, इसको भी उतारो, एक बटन बंद कर दे रहा है इधर का। बड़े संगीतकार हैं आप, मतलब तालीम दे आए। चुपचाप बैठना ना। बिल्कुल हल्ला शांत करेंगे तभी आगे का कार्यक्रम होगा। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बीच के मतलब बैठा अति हल्दी खेला था। आप लोग बैठ के हल्दी खेलिए बड़े आराम से। हल्दी वाला क्या है, देखिए आप ही लोगों के लिए हल्दी अभी बना है, सब लोग आराम से खेलिएगा। कर्मा जाबो तिहा हल्दी उल्दी मत घोरवा, हल्दी वाला कामे नहीं होना चाहिए। ये मन अतके मत आ जाते ना, आगू बढ़े नहीं देवत। अरे जयमाला कोई देहा, फोटो शूटिंग होए देहा, बैठ जवन महतारी हुआ, बैठ जवन हो, बैठ जवाना, बैठा चुपे चुपे। वो हमार भगवान कहाँ है, बुलाओ ना। वो भुला गए। पहले कन्या वर को माला पहनाएंगे, उसके बाद कन्या वर को माला पहनाएंगे। नहीं समझे? पहले आप उनको माला पहनाएंगे, फिर वो आपको माला पहनाएंगे। पहली नोनी पीला पहना ही बाबू पीला। आप जाने एगो 2 साल के बाद तोहरो बिहाव नहीं हुई का, सीख ले रहा। चल स्वस्ति वाचन पर। हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु बृहदश्वा मरुतः वृष्णिमातरः शुभं जावानो विदधे कुजगमयः अग्निर्जिह्वामनवः सूरचक्षुषो विश्वेनो देवा अवसागमन्यः भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुं स्वस्तनूभिर्व्यसे महिदेवहितं जदायुः शतमिन्नु शरदो अन्त्यदेवाजत्रानशग्राजरशन्तनूनां पुत्रासोजित्रपितरो भवन्ति मानो मध्यारीरिखतायुर्गन्धोः अदितिर्देवरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता सपिता सपुत्रः विश्वे देवा अदितिः पञ्चजना अदितिर्जातमदितिर्जनित्वं द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगो शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोखदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुण शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव जदभद्रं तन्न आसुव मङ्गलं भगवान् विष्णु
मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरे। चलिए आप भी पहनाओ इनको। कृपया चलो भैया जयमाला वाला भजन गा दो। जब तक पूरे ना हो मेरे साथ, जब तक पूरे ना हो मेरे साथ, मैं तब तक दुल्हन नहीं दूल्हा के, मैं तब तक दुल्हन नहीं दूल्हा के। जब तक पूरे ना हो मेरे साथ, जब तक पूरे ना हो मेरे साथ, मैं तब तक दुल्हन नहीं दूल्हा के, मैं तब तक दुल्हन नहीं दूल्हा के। उनको कुर्सी में बैठा दीजिए वहां दोनों को। काकर बेटवा है, काकर बेटी है हो, बड़ सुहावन है हो, लक्ष्मी नारायण है हो, बड़ सुहावन है हो, लक्ष्मी नारायण है हो। आओ रे गाओ मंगल चार, आओ रे गाओ मंगल चार, के संग रुक्मणी के होवे रे विवाह, के कृष्णा संग रुक्मणी के होवे रे विवाह। सखी गाओ रे मंगल चार, सखी गाओ रे मंगलाचार, के कृष्ण संग रुक्मणी के होवे रे विवाह, के कान्हा संग रुक्मणी के होवे रे विवाह। नंद के बेटवा वृषभानु के बेटी है हो, नंद के बबुआ वृषभान के बबुनी है हो, लक्ष्मी नारायण है हो, बड़ा सुहावन है हो, लक्ष्मी नारायण है हो, बड़ा सुहावन है हो। सखी गाओ रे मंगलाचार। आइए सबसे पहले आयोजक परिवार है जो टिकावन का संकल्प करेंगे। उसके बाद जिस किसी को भी टिकावन टिकना है वो क्रम से लाइन से आते जाएंगे, टिकावन टिकते जाएंगे, अपने स्थान पर बैठते जाएंगे। यहाँ पर
रुपया के मुकुट तोर सो ले ले हम 2700 के हुआ। हाँ। एगो मार बा कैसे लगता कौने तोर ठिकैनो नी अचहर पचहर ओ अचहर पचहर के कौने तोर ठिकैने नुगार के वो नोनी कौने तोर ठिकैने नुगार कौने तोर ठिकैनो नी अचहर पचहर ओ अचहर पचहर के कोने तोरे ठिकैने नुगार हे ओ नोनी कोने तोरे ठिकैने नुगार। दादा तोर ठिकैनो नी अचहर पचहर ओ अचहर पचहर के दाई तोर ठिकैने नुगार के ओ नोनी दाई तोर ठिकैने नुगार दाई तोर ठिकैनो नी अचहर पचहर ओ अचहर पचहर के सदा तोर ठिकैने नुगार के ओ नोनी सदा तोर ठिकैने नुगार। सोनिया सुहासिन कती है वंदना तैतिक डिपार्टमेंट ला संभाले सोनिया कती है। हाँ तुम आरती सजा के तैयार रखो हैं। हाँ वहीं पर रहना। यहाँ का लड़का मन कक्का उतियाई लेगा धमसा कूदत है। कन्हैया जी की आई है बारात राधे 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 उसी में रखवा दो जाओ। राधे राधे कन्हैया जी की आई है बारात बाराती बंदे द्वारे पे कन्हैया जी की आई है बारात। सभी लोग खड़े हो जाएं अपने अपने स्थान पर। एक दो भजन पश्चात आरती प्रारंभ होगी तो थोड़ा आनंद ले लीजिए बाराती घराती लोग। अभी मत उठवाता भैया थोकन टिकावन होन देवत एकर बाद उठवा अभी गावत रह थोड़कन नचवाहा लेवा गावा उठ ही ना तक खत बता जाए पूरा। हाँ। अलाउंस कर देवे भाई यजमान परिवार द्वारा जो भी टिकावन टिकट है तेला
गया। अब राधा रुक्मणी वल्लभ दोनों यहाँ आएंगे मंच में। आज मेरे श्याम की शादी है गाड़ियों भैया, आइए दोनों। और टिकी टिकावन टिकत रही ना उमल नहीं मेरे बुलात हम टिकावन टिकाए से काम है। कहे यजमान परिवार द्वारा अनाउंस कर देते पचहर समय यजमान परिवार श्रीवास परिवार द्वारा एक पायल, लक्ष्मी नारायण जी का मूर्ति, पैर का चांदी का बिछिया, पचहर बर्तन, खाद्यान्न सामग्री रुक्मणी वल्लभ सरकार के विवाह मंगल उत्सव में चढ़ाया गया। बोलिए उनके कुटुंब परिवार की और जरा अनाउंस करवाना है तो पंडित लोग बोल देता है, ठीक है। अमीर से होती है, गरीब से होती है, दूर से होती है, करीब से होती है, पर जहाँ भी होती है मेरे दोस्त शादियाँ तो रुक्मणी वल्लभ नसीब से होती है। क्या कहेंगे? आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। श्याम की शादी है, मेरे घर श्याम की शादी है, श्याम की शादी है, मेरे घर श्याम की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। लास्ट महात्मा अभी रुका इतिया हल्दी कुमकुम तो हल्दी कुमकुम ला दे। भाई एक ठो दो ठो श्रीफल दे तुम ला जेन दक्षिणा मिले ते में चढ़ावा। तय हाँ नोनी असला तेकर सिटी लेवा ना भैया गावन सुनना लगत है। सब कुछ खड़ा करा दो वरना तो नाची तो खड़े हो जाओ जी, जिसको जिसको नाचना है आएगा वो। भगवान के हाँ बिल्कुल, लेकिन यहाँ से उतर के लो अपन अपने स्थान में खड़ा हो जावा। एक दो भजन बजा आरती होही काबर 9 बजे ये है। चला चला अपने स्थान में खड़ा हुआ और थोड़ा ताली बजावा। सभी के सभी खड़े हो जाएंगे भाई अपने स्थान। सब भजन गाएंगे नहीं तो फिर डायरेक्ट आरती। सभी खड़े होंगे तब भजन गाएंगे। खड़े हो जाइए, नहीं गा होना है तो फिर आरती सीधा। तुम ताली च नहीं बजी है तो हम गा के क्या कर दो। कोटमी सुनार के मनाते एक सोचता तो पटेल परिवार में नहीं रही से भैया वही तो ये सब
अतेक सुस्त काहे हा? उठावा दोनों हाथ। खड़ा हो जावा अपन अपन स्थान में। सरकार की पहले खड़ा हुआ सबके सब अपन अपन स्थान में। ऐसे आप ताली बजा के थोड़ा झुकते हुए सुस्ती भगा के सब लोग काय कहना है। हे कोरी कोरी नारियल चढ़े ये दाई वो लारी लारी चुनरी ओढ़े। हे कोरी कोरी नारियल चढ़े ये दाई वो लारी लारी चुनरी ओढ़े। कोरी कोरी नारियल चढ़े ये दाई वो लारी लारी चुनरी ओढ़े। केरा गाँव में अकोला छाव में, केरा गाँव में अकोला छाव में भाई बिराजे है द्वारी खोले। कोरी कोरी नारियल चढ़े ये दाई वो लारी लारी चुनरी ओढ़े। कोरी कोरी नारियल चढ़े ये दाई वो लारी लारी चुनरी ओढ़े। केरा गाँव में अकोला छाव में, केरा गाँव में अकोला छाव में भाई बिराजे है द्वारी खोले। कोरी कोरी नारियल चढ़े ये दाई वो लारी लारी चुनरी ओढ़े। कोरी कोरी नारियल चढ़े ये दाई वो लारी लारी चुनरी ओढ़े। महीना चोर माझी रावती आहा बैसाख वर्ष मोदिया बालू साहिब ये फिर चले बिजुआरी। हे दाई वो सारा सावन माता कर पारा। हे दाई वो सावन माता कर पारा। हाथों में भुजिया हुई मुख महके, हाथों में भुजिया हुई मुख महके। मना मोहे मोर मल्ला मोहे हे कोरी कोरी नारियल चढ़े हे दाई वो लारी लारी चुनरी ओढ़े। कोरी कोरी नारियल चढ़े हे दाई वो लारी लारी चुनरी
माई आवे मझनी औ बोरे बासी संग मा खवाहू तोलावो काय खवाबो हाँ मिर्चा चटनी बता चटनी ए बोरे बासी संग मा खवाबो तोलावो सब कोई कहते पताल चटनी दही पताल चटनी बोरे बासी संग मा खवाबो तोलावो पताल चटनी दही पताल चटनी बोरे बासी संग मा खवाबो तोलावो पताल चटनी राधे राधे काय चटनी पताल चटनी दही पताल चटनी मोरे बाजी संगमा खवाहू तोलावो पताल चटनी दही पताल चटनी मोरे बाजी संगमा खवाहू तोलावो पताल चटनी कर हवन मिठाई संगीता के धार भोग लगा ले महामाई बहुला दे न तारो राई दया बे बजनी मोरे बाजी संगमा खवाहू तोलावो पताल चटनी 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 राधे इला चालू करना का चालू करना भुवन भैया के लिए जोरदार ताली बजाएंगे। अरे देखो भाई, जो किसी को आनंद प्रदान करे उसको बिल्कुल बिल्कुल ताली से अभिवादन करना चाहिए। और तुम सब कई ध्यान में गाले हो गामो ठीक। बोला दी शक्ति पीठ घटोई मैया की तही गुलाजे म बैठे रही बेकाओ। सब लोग थोड़ा थोड़ा दूर हो जाएंगे। तही गुलाजे म बैठे रही बेकाओ रद्दा देखत हवा महू दिया बार के हो रद्दा देखत हवा महू दिया बार के वो रद्दा जो हद हवा महू दिया बार के रद्दा देखत हवा महू दिया बार के वो रद्दा जो हद हवा महू दिया बार के तही लागे म बैठे रहे जाओ आवाज बढ़ाओ। तही लागे म बैठे रहे जाओ रद्दा जो हद हवा महू दिया बार के रद्दा जो हद हवा महू दिया बार के रद्दा जो हद हवा महू दिया बार के वो रद्दा जो हद हवा महू दिया बार के रद्दा जो हद हवा महू दिया बार के ओ
पटेल परिवार में आए कथा कहे तब हो घटोई मैया मेर गए रहे और यहाँ आए तब हो गए रहे और कोनो वाला ही तब हो जहाँ तो तीर में का रहीस पानी भरा रहीस तो एहू गाना में कहत है सर मंगला नदिया पार करके आबो सर मंगला नदिया पार करके आबो रास्ता देखत हवा महुदिया पार के रास्ता जोहत हवा महुदिया पार के रास्ता जोहत हवा महुदिया पार के वो रास्ता जोहत हवा महुदिया पार रता जोहत हवा महुदिया पार के ओ रता जोहत हवा महुदिया पार के सहिमुला जे मां बैठे रही बेकाओ सहिमुला जे मां बैठे रही बेकाओ रास्ता जोहत हवा महुदिया पार के रास्ता जोहत हवा महुदिया पार के लाजे बैठे रही बेकाओ रता जोहत हवा महुदिया पार के रता जोहत हवा महुदिया पार के जय हो भवानी मांदर बजैया थक के मांदर बजात हो पूजा के परिया बैगा बैगा ओ हाथ हो बैगा ओ हाथ दाई दाई बैगा ओ हाथ हो बैगा ओ हाथ दाई बैगा ओ हाथ हो मांदर बजैया थक के मांदर बजात हो पूजा के करैया बैगा बैगा ओ हाथ हो बैगा ओ हाथ दाई बैगा ओ हाथ हो बैगा ओ हाथ दाई बैगा ओ हाथ हो झूला झूलत रही बे मड़वा रानी काओ झूला झूलत रही बे घटवाई दाई और रद्दा देखत हवा महुदिया बार के रद्दा देखत हवा महुदिया बार के रद्दा देखत हवा महुदिया बार के वो रद्दा देखत हवा महुदिया बार के रता देखत हवा महुदिया पार के ओ रता देखत हवा महुदिया पार के तहिंगुला जे मां बैठे रही बेकाओ तहिंगुला जे मां बैठे रही बेकाओ रद्दा जोहत हवा महुदिया बार के रद्दा जोहत हवा महुदिया बार के रद्दा जोहत हवा महुदिया बार के वो रद्दा जोहत हवा महुदिया बार के रता जोहत हवा महुदिया पार के ओ रता जोहत हवा महुदिया पार के तै घटोई बाई तै घटोई दाई बन के आबे काओ तै घटोई बाई बन के आबे काओ रता जोहत हवा महुदिया बार के रता जोहत हवा महुदिया बार के रता जोहत हवा महुदिया पार 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 के आइए बोलिए घटोई मैया की जय हो आइए आरती में सभी प्रवेश करते हैं आप हैं श्री विनायक पिता संतोष माता संतोषी धीवर रुक्मणी विवाह में सह परिवार द्वारा 100 रुपये का मंगल भेंट हुआ है। बोलिए उनकी श्रद्धा भक्ति कीजिए। जय हमर पटेल भाई एकर ले पहली आयोजन करवाए रही से श्रीमद् भागवत कथा के इकरे माध्यम से कोटमिल हम पाए हैं। जोरदार ताली बजावा, जोरदार तालियों से स्वागत हो हमारे प्रमोद भाई के लिए। यही हमारे पहले यहाँ के यजमान है जिनके द्वारा हमारा यहाँ कोटमी में एक परिवार बना। पता नहीं भाई मन तो दत्ती पता है। लेना भाई
आरती की तैयारी करे है वंदना। महाकाल गात हो भैया की फरमाइश है कहीं तो गाबो नहीं किसे बन है प्रमोद भैया के हो चलो एक भजन प्रमोद भैया की फरमाइश तत्पश्चात आरती। दीवाना हूँ दीवाना महाकाल का मैं दीवाना, दीवाना हूँ दीवाना महाकाल का मैं दीवाना, दीवाना हूँ दीवाना इस नाम का मैं दीवाना, दीवाना हूँ दीवाना महाकाल का मैं दीवाना। मस्त कलंदर बन के फिरूं मस्त कलंदर बन के फिरूं उज्जैन की गलियों में बेगाना। दीवाना मैं हूँ दीवाना, दीवाना दीवाना महाकाल का मैं दीवाना, दीवाना हूँ दीवाना इस नाम का मैं दीवाना, दीवाना हूँ दीवाना महाकाल का मैं दीवाना। मस्त कलंदर बन के फिरूं मस्त कलंदर बन के फिरूं उज्जैन की गलियों में बेगाना। दीवाना मैं हूँ दीवाना, दीवाना मैं हूँ दीवाना हूँ दीवाना महाकाल का मैं दीवाना, दीवाना हूँ दीवाना इस नाम का मैं दीवाना। महाकाल का मुझ पे गर्व है, मेरी सांस निराली है। महाकाल का मैं दीवाना, दीवाना हूँ दीवाना इस नाम का मैं दीवाना। ऐसा लगे हो जैन नगरिया बीते मेरी सारी उमरिया। ऐसा लगे हो जैन नगरिया बीते मेरी सारी उमरिया। लगता है महाकाल मेरे, लगता है महाकाल मेरे समय परवाना। दीवाना मैं हूँ दीवाना, दीवाना मैं हूँ दीवाना हूँ दीवाना महाकाल का मैं दीवाना, दीवाना हूँ दीवाना इस नाम का मैं दीवाना, दीवाना हूँ दीवाना महाकाल का मैं दीवाना हूँ दीवाना महाकाल का मैं दीवाना, दीवाना हूँ दीवाना इस नाम का मैं दीवाना, दीवाना हूँ दीवाना महाकाल का मैं दीवाना। बोल शंकर भगवान की जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आइए आरती की तैयारी करेंगे।
परिवार आरती प्रज्वलित कर लेंगे। बाकी सभी जो अपने स्थान पर बैठे हैं, विनायक स्थान धीवर खड़े हो भैया जाइए। इनके द्वारा प्रस्तुत भजन में 50 रुपए का सुंदर आशीर्वाद प्रदान किए हैं। बिहारी जी की कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे ऐसी कामना करते हैं। बोलो बोलो बांके बिहारी लाल की जय। जय हो। आइए आरती में प्रवेश करते हैं सभी मिलकर। हरिः ओं चंद्रमा मनसो जातः चक्षो सूर्योरजायत श्रोत्राद्वायुष्य प्राणश्च मुखादग्निरजायत साज्यं च वर्धि संयुक्तं वह्निनां योजितं मया दीपं गृहाण देवेश त्रैलोक्येति मिरापहम्। आराधक्यम्मा। चलिए भुवन भैया। त्रिभागवत भगवान की है आरती, प्राणियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से, पापियों को पाप से, पापियों को पापियों को पाप से। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही। ये जग मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख
यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, मेरे राम यही मेरे श्याम यही, मेरे राम यही मेरे श्याम यही। प्रभु के महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरव करुणावतार, गंगार तारा मुरलीधर, सदा वसंत हृदयार बिंदु, भव भवानी सहितं नमामि। मंदार माला जपतांत्रिकाय, कपाल माला विषेखराय, दिगंबराय च दिगंबराय, नमः शिवाय च नमः शिवाय। नटखट बंसी वाले गोकुल के राजा, तेरी अखियाँ तरस रही अब तो आजा। नटखट बंसी वाले गोकुल के राजा, तेरी अखियाँ तरस रही अब तो आजा। जय राधा रमण हरि बोल, जय राधा रमण हरि बोल, जय राधा रमण हरि बोल, जय राधा रमण हरि बोल। हरि बोल 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 हरि बोल। जय राधा रमण हरि बोल, 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 जय राधा रमण हरि बोल। जय राधा कृष्णा राधे कृष्णा हरे हरे। मेरा दिल खो गया, दिल खो गया, दिल खो गया, दिल खो गया, दिल खो गया। दिल खो गया, दिल खो गया, दिल खो गया। आने लगा देवा, सबके मन रम गए, वृंदावन पहुँचे बा। बोलिए आनंद कंद भगवान की। लेवा गावा भैया। जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, हो जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई। नैनों की कटारी वारी वारी छुई छुई छतिया से उतर गई, नैनों की कटारी वारी वारी छुई छुई छतियन से उतर गई। हो जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, हो जादू भरी तेरी